ये चीजें कभी भी एक साथ मत खाइए। Interesting इसलिए because most of the people are not aware about it. I think नहीं नहीं, अब बड़ा मजा आएगा ना। अब आप अपना actually अब यहाँ पे पता है क्या होता है, ठीक है, पहले मिथ की हर चीज सबके लिए अच्छी है। यही सबसे बड़ा मिथ है। हम एक बहुत रूल ऑफ थंब लेते हैं कि सब खाओ बेटा अभी। मेरे को फ्री कंसल्टेशन मिलती। Right. Ayurveda has decoded this thing कि why you are different than your sibling. Genetically सब कुछ सेम है. नमस्कार एंड वेलकम टू डॉक्टर डैड टॉक शो। मैं हूं डॉक्टर गौरव निगम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साइंस की जो हजारों साल पुरानी है, पर आज के फास्ट और स्ट्रेसफुल लाइफ में शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, आयुर्वेदा। क्योंकि सच ये है कि जो खाना एक के लिए हेल्दी होता है, जरूरी नहीं कि वो सबके लिए सेम तरीके से काम करे। आज हम मिथ्स के पीछे छुपी साइंस, फूड कॉम्बिनेशंस की पावर और उनके साइड इफेक्ट्स को देखेंगे और उन पुरानी बातों को समझेंगे जिन्हें हम अक्सर दादी नानी के टोटके समझकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि उनके पीछे सॉलिड लॉजिक होता है। इस मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुगीता। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऑनेस्ट, साइंस बैक्ड और डीपली रिलेटेबल कॉन्वर्सेशन। Hello, ma'am, and welcome to Talk Show by Dr. Dad today. Thank you, Dr. Gaurav, for having me over. It's हम a pleasure coming here. थैंक यू। हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे, वी रियली वांटेड टू नो अ लॉट अबाउट आयुर्वेद। We kept getting messages from our viewers about bringing someone who can actually talk about Ayurveda in modern parenting and modern lifestyle as well. तो मैं ना सबसे पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि और आपने मुझसे अभी पूछा भी बाहर कि प्रकृति क्या होता है, और मुझको, आपको या किसी भी पेरेंट को और उसको उसके बच्चे के लिए कैसे पता चलेगा कि उनकी प्रकृति क्या है? कैन वी इज देयर अ वे टू फाइंड दिस आउट? एंड उसके हिसाब से क्या हमारी मील्स, हम क्या खाते हैं, डिपेंड करना चाहिए या नहीं? Right. Very interesting question. Unique blend of parenting, Ayurveda, and lifestyle, of course. Right. So you would be surprised to know that Ayurveda believes that every person has a unique inbuilt blueprint system, Mm-hmm. or you can call it bioenergy Mm-hmm. or the person's particular constitution. ठीक। So this is called the Prakriti, that is your innate nature. आपने कभी नोटिस किया होगा that sometimes you and your siblings are eating gobi paranthas or for that matter rajma chawal. So you are feeling very comfortable, माँ एक और परांठा देना, and your sister is saying मुझे पेट में दर्द हो रहा है, so I'm not feeling good with गोभी पराठा। माँ ने तो कोई चेंज नहीं किया, so उन्होंने सेम वे में कुक किया आपके लिए भी, आपकी सिस्टर के लिए भी। What was the difference? It is your body is not processing that food properly, or it is that dosha which is present in that food is being aggravated. ओके। So Ayurveda says we are made up of 5 elements. Everybody knows that. This is nothing new, है ना? 5 से आए हैं, 5 में ही मिल रहा चले जाएंगे। है। Right. So air, fire, water, space, earth, right? So since we are a unique combination of these 5 elements, so everybody is made up of a different mix. Maybe I am more prominent in fire element. Right. Maybe you are more prominent in air. ठीक है। So at the time of conception, ओके। due to the mood of the parents, the quality of the gametes, or the food mother is eating, or the thoughts mother is having during the pregnancy, all impact the unborn child. The unborn child. Right. So उसके अकॉर्डिंगली उसका प्रकृति डिसाइड होता है, और प्रकृति है वो इट इज लाइक इननेट, या फिर वो जन्म से ही हमारे साथ रहता है। वी आर बोर्न विद दिस थिंग। ओके। So this is your prakriti. So this is called the innate nature. So Ayurveda has decoded this thing कि why you are different than your sibling. Genetically सब कुछ same है,
क्यों डिफरेंट है? इट इज अबाउट दीज एलिमेंट्स जो आपके मेरे डिफरेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सर्टेन फैक्टर्स, मूड, सीजन्स, कौन से टाइम में बेबी कंसीव हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली वो बच्चे का प्रकृति डिफरेंट हो जाता है। नाउ आपको ये समझ में आ गया कि प्रकृति प्रकृति क्या होता है, बनता कैसे? बनता कैसे, राइट? ठीक है, अब कैटेगराइज कर दिया उसको आयुर्वेद ने 3 फॉर्म्स है। फर्स्ट इज वात, सेकंड इज पित्ता, थर्ड इज कफा। वात इज प्रीडोमिनेंटली वात, पित्त, कफ। राइट। ओके, वात is predominantly air and space. ओके, That person is airy person. ओके, I'll come to the detail also. And second is pitta, predominantly fire and water. ओके, Third is kapha, water and earth element predominant. रहेगा पांचों एलिमेंट्स। राइट। लेकिन उसके डोमिनेंस हाँ, इन कुछ कांस्टेंट, किसी का थोड़ा तड़का ज्यादा लग गया, किसी का थोड़ा एब्सोल्युटली, कम हो गया, उसी वजह से वो आपका बॉडी टाइप या आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। राइट। एंड नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा था कि एक पेरेंट उसको मुझे कैसे जज पता चलेगा? कि मेरी कौन सी प्रकृति है। इट्स इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट लाइक इजी ऑल्सो। इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को इफ दे वांट टू नो द प्रकृति, देन दे शुड नॉट बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द चाइल्ड और उसको ऐसे इंटेरोगेट नहीं करे, जस्ट ऑब्जर्व करे। It is just about the observation. If you are observing few things and you are knowing कि ये ऐसा है, आजकल तो इंटरनेट पे बहुत क्वेश्चनेयर, गूगल बहुत अवेलेबल है, so you can just go through the questionnaire and आप अपने अकॉर्डिंगली उसको, ठीक है, you can decide also कि मैं कौन से वाले कॉलम में फिट बैठता हूँ, राइट? सो आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स एज अ वात पर्सन। मुझे लगा ठीक है, ठीक है, व्हाट इज अ वात पर्सन? वात पर्सन इज अ पर्सन जिसका हमने बात किया इज लाइक एयर। उसका प्रीडोमिनेंट फैक्टर एयर है, एयर, राइट? तो एयर कैसा रहता है? आपने हीटर चला दिया, गर्म हो गया, एसी चला दिया, ठंडा हो गया। बिल्कुल, बच्चा भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है? दैट पर्सन इज लाइक अ बिल्कुल क्रिएटिव व्हर्लविंड। बहुत ही क्रिएटिव बच्चा रहेगा। यू आर वेरी क्रिएटिव, वो बच्चा बहुत क्रिएटिव होगा, बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होगा, बहुत ज्यादा बच्चा एडजस्ट करेगा, लाइक एयर एडजस्ट करती है, ऐसे ही वो भी, उसके सारे फीचर्स एयर जैसे होंगे, तो वो एडजस्ट करेगा, बहुत ज्यादा मिलजुल के रहने वाला होगा, मतलब दूसरों को प्रायोरिटी देगा। हो सकता है इन दैट वेज माइट हार्म हिमसेल्फ, बट ही विल बी कीपिंग अदर पीपल थोड़ा सा प्रायोरिटी पे, सो ही ट्राइज टू एडजस्ट। ही इज अ लिटिल ऑन द साइड, ही इज नॉट वेरी रूड, ओके, ओके, ही ट्राइज टू काम द सिचुएशन। ऐसा वाला वात पर्सन रहता है। हमें वात पर्सन समझ में आ गया, ऐसा बच्चा। अब फिजिकल फीचर्स कैसे होते हैं, है ना? राइट, एक होता है इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, एक रहेगा इसका फिजिकल फीचर्स। हम जब किसी का एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे पहले उसके फिजिकल फीचर्स देखते हैं। जैसे मेरे क्लिनिक कोई आया, पहले मैं देखूंगी बैठा कैसा है, चल कैसे रहा है, इसके आईज कैसे है, इसका टीथ कैसा है, इसके हाथ कैसे है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर। वो एक कैटेगरी रहती है। वात पर्सन दे आर यूजुअली लीनर और द लैंकियर टाइप्स, ओके, ओके, ठीक है? बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं होंगे, बॉडीली स्ट्रक्चर ऑन द या तो दुबला पतला रहेगा, या छोटी हाइट का रहेगा, या बहुत टॉल रहेगा, ऐसे वाला वात पर्सन है। एंड देन फिर आप उससे बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि थोड़ी सी हस्की वॉइस है, ठीक है, शार्प उसके आईज हैं, ऑब्जर्विंग आईज हैं, सो आप उसको सेट कर सकते हैं कि ये वात की कैटेगरी में आ जाता है। फिर देयर आर मेनी क्वेश्चंस कि आप उसका टेस्ट पूछेंगे, सो आपको वो बिल्कुल समझ में आता है। ऐसे ही आप अपने बच्चे को भी जज कर सकते हैं। दिस इज अ वात। दिस इज वात, ओके। हाउ अबाउट द अदर टू? हाँ, राइट। नेक्स्ट इज पित्ता पर्सन। राइट, Pitta itself says it is Pitta, that is fire. फायर, Very aggressive, intelligent, dominant, and a leader kind of a person. That person would be very competitive, maybe a little on the side, very argumentative, तो shrewd, थोड़ा rude. ओके, ठीक है? He is a leader kind of person. He likes to take the lead. ऐसा रहता है हमारा पित्त पर्सन, ओके, ठीक है? अब पित्त पर्सन जो है ना, चाइल्ड कैसा होता है, माँ बाप को ध्यान रखना है कि ऐसे बच्चे का एपेटाइट बहुत स्ट्रांग होता है। ही इज अ हैंगरी बच्चा, राइट, उसको हंगर पैंग्स होंगे। अगर आपने उसको खाना नहीं दिया तो उसका बॉडी इट विल स्टार्ट ईटिंग इटसेल्फ।
तो he needs a lot of food, ओके the right food. So lot of food का मतलब हम लोग इस पे आएंगे कि हाँ सही भी खाना होना चाहिए. बिल्कुल So आजकल everybody is like very particular about thing. तो ये हो गया हमारा पित्त पर्सन, ठीक है. एंड थर्ड आ जाता है हमारा वाटर पर्सन. चाइल्ड इज अ लिटिल बिट ऑन द स्टॉकियर साइड, स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा, बट ही वुड बी लाइक वेरी कूल, वेरी काम. आपने बोला बेटा होमवर्क जल्दी फिनिश करो, ही विल डू इट इन ओन स्पीड. बोलते रहो, उसको नहीं फर्क पड़ता है, वो अपनी ही स्पीड से करेगा, है ना. आप एक वाट पर्सन को बोलेंगे जल्दी करो तो वो और पैनिक हो जाएगा और जल्दी करेगा, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू, है ना, एडजस्ट. एंड कफा इज लाइक वाटर एंड अर्थ, बोथ हेवी एलिमेंट्स. उसको नहीं फर्क पड़ता कोई क्या बोल रहा है. वो अपने इसमें है पित्ता विल गेट एंग्री, राइट वो रिटेलिएट करेगा, क्यों कर रहा हूं ना. So- वेरी नाइस डिमार्केशन राइट. तो ही इज अ फोकस्ड पर्सन, पित्ता इज अ फोकस्ड पर्सन. तो इसके अकॉर्डिंगली अब आपको प्रकृति पता चल गया. आयुर्वेद इतना डीप है, ये छोटा सा एक सिर्फ अगर हम प्रकृति को ही लेके चले ना, इसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन कर सकते. लग ही रहा है नहीं बट अब हमें पता चल गया यहाँ पे 3 बच्चे हैं इनफैक्ट हमारे पास भी 3 है और मैं सोच सकता हूँ कौन किस में आ रहा है तो बट अब यहाँ पे एक और चीज है, वी फाइंड डुअल प्रकृति. इट्स Okay. नॉट नेसेसरी कि आपको एक, हाँ, हो सकता है आपको वात पित्त मिल जाए, हो सकता है आपको पित्त कफ मिल जाए, हो सकता है आपको, है ना, कफा वात मिल जाए. सो ऐसे वाले, अब ये एनर्जीज हैं, राइट. सो इन आयुर्वेदा 3 दोषास आर देयर, ठीक है. एंड द ऑल द डिजीजेस और हमारा प्रीडिस्पोजिशन टुवर्ड्स द डिजीजेस is also accordingly to the dosha, depending on your dosha on the dosha. If you are a Vata person, you will have problems related to Vata disorder, air right. okay So person can get dryness, okay dry hair, or I get dryness all the time I told you. So I think I judged you, right? yeah absolutely मेरे को फ्री कंसल्टेशन मिलती Right. तो वाता पर्सन बच्चा कैसा रहेगा, मूविंग बॉडी पेन्स, है ना. छोटे होते बोल सकता है मुझे पेट में दर्द है, मुझे बाजू में दर्द है, मुझे यहाँ, इट विल सेटल डाउन, राइट. yeah बिकॉज उसका स्टेज भी उस समय पे वाता नहीं है. right सो एज पर आयुर्वेदा, देर इज अ पर्सन, देर इज अ प्रकृति, देर इज अ स्टेज ऑफ द लाइफ में भी वात स्टेज, पित्त स्टेज, कफ स्टेज. चेंज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन चेंज नहीं, एज पर द एज वो आएगा, आएगा ठीक है. इफ बच्चा है उसका प्रीडोमिनेंटली कफ स्टेज रहेगा, है. ओके तो क्या ऐसा है कि सारे सारे यंग एडल्ट्स का तो अलग अलग रहेगा ना नहीं. किसी का वो है किसी एवरीबडी वुड बी इन अ पित्ता स्टेट, यंगर्स वुड बी इन पित्त स्टेट, बट उसका इननेट नेचर, प्रकृति कुड बी डिफरेंट, Okay. ठीक है. सो वो जब उस स्टेज में जाता है तब उसको वो वाले प्रॉब्लम्स ज्यादा खराब कर सकते हैं. वात चाइल्ड in a vata stage, that is वृद्धावस्था, can have more problems. So आयुर्वेद बहुत कैटेगराइज्ड, डे में डे भी आपका पूरे दिन में भी तीनों दोष आते हैं. मॉर्निंग इज कफा, 6 AM to 10 AM is कफ काल, 10 AM to 2 PM is पित्त काल, 2 PM to 6 PM is वात काल. Again the cycle goes forward. राइट Right. तो मॉडर्न मेडिसिन में एक ना बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है एंड व्हाट इट डज इज हम सबके अंदर ना कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हैं टू डेवलप और नॉट डेवलप सर्टेन डिजीजेस ठीक है Right. व्हाट हैपेंस इज कि ये आपके अंदर है जो जैसा आपने एक सिंबॉलिकली बताया कि आप या तो पित्त मतलब जो भी आपका वो मेन Body डोमिनेंट type है. देन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन किस एनवायरनमेंट में है फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम प्रीडिस्पोज टू डायबिटीज Right. और मैं आता हूँ एक मतलब हाउस होल्ड में जहाँ पे मीठा ही खाया जाता है, जहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल कोई प्रमोट करते हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं है, इट इज वेरी हाई चांसेस फॉर मी टू डेवलप डायबिटीज. राइट. सो एंड ऑल्सो मेरे सिबलिंग्स को भी अगर डायबिटीज है एंड ऑल ऑफ दैट. So what happens is one is genetic predisposition and another is the environment around. Environmental. I think something similar that we are talking Same about. right. अब हमारे को पता चल गया ब्रॉडली ये 3 टाइप के वो हैं. क्या हमारे को
क्या ऐसा कोई लेमन रूल है कि हाँ, अगर ये पता है तो बच्चे को हम इस तरह का खाना दें, कैन इट बी बेटर, या इतना नहीं सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए, ओ बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, ओके। ठीक है? बिकॉज़ अगर आप एक पर्टिकुलर प्रकृति को बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? सो यू शुड बी ईटिंग सच फूड्स जो उसके इफ़ेक्ट्स को नेगेट करे, ओके। राइट? यू आर अ बट पर्सन। क्या ये, सॉरी आई एम आस्किंग दिस इन बिटवीन, क्या ये जो चीज़ें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये एक आई एम टॉकिंग लेट्स से अबाउट 3 टू 10 इयर्स या 12 इयर्स का बच्चा, उसमें भी हमें ये सब सोचना चाहिए? बिकॉज़ हम एक बहुत रूल ऑफ थंब लेते हैं कि सब खाओ बेटा अभी तो। मतलब एटलीस्ट फ्रॉम दिस साइड आई एम टॉकिंग अबाउट, हम ये मान लेते हैं कि बेटा सब खाना चाहिए, फ्रूट्स सारे खाओ, वेजिटेबल्स सारे खाओ। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट डज़ द आयुर्वेदा टॉक्स अबाउट? राइट। जब हम बच्चा बहुत छोटा होता है तो यू कैन नॉट जज द प्रकृति। ओके। सो प्रकृति हमें तब पता चलता है कि जब बच्चा किसी कुछ एक्सप्रेस करने के लायक होता है, राइट? अदरवाइज थोड़े थोड़े आपको तो हम उसकी किस एज को मान लें? हाँ, हम अराउंड 4-5 एज की आस-पास बच्चा आएगा तो वो आपको बोल देगा कि हाँ, मुझे इससे पेट में दर्द होता है, राइट? काला चना इज़ नॉट, आई कैन नॉट डाइजेस्ट काला चना, राइट। ठीक है? यू विल से नहीं बच्चा प्रोटीन है, खाओ, खाओ। हुँ। So if he is not feeling comfortable, either you do some changes with the thing so that उसके effects negate हो जाएं, so आपका बच्चा वो खा सके, but even then आप उसको excess मात्रा में वो चीज़ नहीं देंगे, राइट? अब जैसे हम एक वात पर्सन की ही बात करते हैं ना, अब बात आपने डिसाइड कर लिया कि आपका बच्चा एनर्जी वाला है, सारा दिन उसको एनर्जी में ही रहता है ना, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं इसका वेट पुट ऑन नहीं होता, तो मैं ये पूछती हूँ, ही इज एनर्जेटिक, यस ही इज वेरी एक्टिव, ही विल नॉट इवन सिट फॉर फ्यू मिनट्स। आपके पास भी आई एम श्योर बच्चे आते होंगे, है ना, बहुत कूदते कॉमन है। आपके पास यूं यूं ही करते रहेंगे, बिल्कुल। बोलते रहेंगे, इधर से उधर भटकते रहते हैं। सो उनका मैक्सिमम एनर्जी वो कंज्यूम ही उसी में कर देते हैं। सो दैट इज द रीजन दे आर नॉट एबल टू पुट ऑन द वेट। अब ऐसे बच्चे को हम ऐसा खाना खिलाएंगे जो वात को बैलेंस करके रखे, राइट? ओके। सो वाता के फीचर्स हमने डिस्कस किया, ड्राइनेस, Right. ठीक है, कूलिंग एंड मोबाइल, या ठीक है, एयर इज लाइक दैट। या सो आप इसके ऑपोजिट खाना उसके प्रीडोमिनेंट रखेंगे, लाइक ड्राइनेस का ऑपोजिट उसके खाने में ऑयल रखा जाना चाहिए, राइट? सो ही शुड बी वेरी हैप्पी विद द हलवा थिंग। सो ऐसे बच्चे के डाइट पे हम हलवा डालेंगे इंस्टेड ऑफ द रोटी, ही वुड गेन राइट वेट ऑल्सो, और उसका वात भी बैलेंस में रहेगा। ओके। एंड सेकेंड आ जाता है कि हाँ, उसका फूड ड्राई नहीं होना चाहिए। सो जो भी आइटम्स ड्राई आइटम्स है वो उसको अवॉइड करना चाहिए, उसके खाने में मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि फ्रूट्स सारे खाने चाहिए, डेफिनेटली खाने चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे को एप्पल देंगे तो वो और ज़्यादा उसको कॉन्स्टिपेटिंग हो जाएगा, बिकॉज वाता इज प्रोन टू कॉन्स्टिपेशन एंड द ड्राइनेस, राइट? तो आप उसको एप्पल स्टू करके दे दें, ठीक है। ठीक है, वो- उसको हल्का सा स्टीम किया, हल्का सा सिनेमन डाला, उसको भी डाइजेस्ट हो जाएगा, उसका वात भी नहीं बिगड़ेगा, आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा कि मैंने बच्चे को दिया। सो दैट इज द वे हाउ थिंग्स वर्क इन आयुर्वेदा। So I think parents should be very observant when they are feeding the children, and किस खाने से क्या हो रहा है, तो that can also give a lot of clue कि, है ना? हाँ, बच्चे को बोलना कि आई नो व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक दैट, ठीक है? सो यू शुड नॉट बी it's not about willpower, it is not about the character, you should not be judgmental, try to understand the बिल्कुल, child, so बिल्कुल। that is more important, More important। right? तो हमने एक बारी वात वाला बच्चा ऐसा दिखा, एक वो हुआ थोड़ा सा हैंग्री जिसको हमने बोला, पित्त वाला, पित्त वाला, जिसमें थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटीज है, आई वांटेड माय वे, थोड़ा हाँ। एटीट्यूड है, अच्छी बात है। एंड प्रॉब्ली सो व्हाट सॉर्ट ऑफ डाइट शुड दीस किड्स बी? for a pitta person, right? हम्म। अब पित्त कैसा है? It's like hot, गरम, तो थोड़ा उसका एंटीडोट कूलिंग, उसको मोर क्यूकम्बर्स दो, उसका खाना में एप्पल ज्यादा रखो, ठीक है, उसके वाटरी फ्रूट्स ज्यादा रखो, उसको स्वीट ज्यादा दो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रिफाइंड शुगर्स, बट मे बी रेजन्स, मे बी प्रून्स, figs, date, Yeah. because he would be craving for sugar, क्योंकि it is cooling, it is calming. सो पित्त पर्सन या फिर पित्त चाइल्ड के खाने में ऐसे आइटम्स अगर हम इंक्लूड करते हैं तो उस लाइक पित्त इज प्रोन टू एसिडिटी, इफ यू आर गिविंग हिम स्पाइसी एंड एसिडिक फूड्स, ठीक है, आप रोज उसको एसिडिक फूड दे रहे हो क्योंकि नहीं इट्स गुड, इट है ना, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, तुम खाओ,
सो उसका एसिडिटी जल्दी आएगा. He'll be more prone to acidity. He'll be more prone to heartburn. Okay. He'll be more prone to acne, breakouts, skin issues. Okay. ठीक है. So that is acid. That is Yeah, inflammation. yeah, That is body inflammation. reaction. Now you can just make it out. कि इसका क्या? I'm able to join a lot of dots when you're talking. Right. And the third one is Water body Water. types or the kapha. kapha. So now the person is usually on the stockier side, heavier side. अब बच्चा water based है, ठीक है. उसको है ना, he will be, ऐसे बच्चों के लिए बोलते हैं पानी भी पीता है तो भी मोटा हो जाता है. हाँ. पानी भी लग जा रहा है. बहुत पानी लग जा रहा है इसको. It's right. बच्चे नहीं मतलब राइट. तो पानी भी लग जा रहा है उसको. सो दैट इज द थिंग. ऐसे बच्चे को हमें जो फूड देना है वो थोड़ा स्टिमुलेटिंग होना चाहिए. उसका फूड होना चाहिए स्पाइसी. राइट. सो नाउ आई थिंक Yeah, यू आर आल्सो correct, गेटिंग द correct. पॉइंट. इनफैक्ट आप अभी एक कुछ चीज बोल रहे थे ना, वो उसमें ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बच्चा बिल्कुल नहीं बैठता, मतलब और आपके ओपीडी में भी, आपके क्लिनिक में भी आएगा ना, वो आप देखोगे कि वो हिले ही जा रहा है. हिल ही जा रहा है. तो एक ना स्टडी हुई थी जिसमें ना ये बताया था कि वेट लॉस का किन लोगों में, मतलब दो ग्रुप्स लिए उन्होंने. माइक्रो मूवमेंट्स करके एक चीज है जिसमें ना आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे, अभी सामने ये बैठा हुआ है तो ये ऐसे पैर हिला रहा है, राइट, या कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कुछ माइक्रो मूवमेंट्स की बात नहीं. द माइक पीपल हु आर प्रोन फॉर माइक्रो मूवमेंट्स, हु हैव माइक्रो मूवमेंट्स, दे टेंड टू लूज मोर वेट इन जनरल. वो ज्यादा भी खाएंगे ना तो भी उनका वेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा. ऑब्वियसली ये चीजें ना आप जानबूझ के नहीं कर सकते, आप कितनी देर तक कर पाओगे ऐसे 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 ऐसे. बट जिनमें ये आदत है, इट काइंड ऑफ हेल्प्स इन देयर मेटाबॉलिज्म एंड आल्सो द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. दिस इज अ वात पर्सन. दिस इज अ वात पर्सन. वात पर्सन वेट गेन नहीं कर सकता. उसने गलती करी, वो वेट गेन कर गया. उसके लिए वेट लॉस करना बहुत आसान है. ओके. सो ही कैन नॉट स्टे एट वन पॉइंट. ही विल, उसका ये आपको माइक्रो मूवमेंट्स दिख रहे हैं. उसका बॉडी का, उसका हार्ट रेट भी स्लाइटली हायर साइड पे होगा. ओके. वो 72 पे नहीं रहेगा. ओके. हार्ट बीट, Okay. उसका हार्ट बीट 80 होगा. आपने उसको क्वेश्चन पेपर दिया, वो 100 पहुंच गया उसका हार्ट बीट. मतलब बहुत ही रिएक्टिव है. राइट. ना, सो ऐसे लोग, अगर आप, है ना, अब जिस स्टडी में अगर वो साथ में आयुर्वेद के कोलैबोरेट होता तो आई थिंक वो पता चल जाता कि आइदर वो एयर बॉडी टाइप रहा या फिर वो फायर बॉडी टाइप था. एयर एंड फायर पीपल, दे हैव अ गुड टेंडेंसी टू लूज वेट. Water people, they have a good tendency to gain weight, and they are not easy to lose weight. So if a person is a water person, he will not lose weight very easily. He is prone to all the diseases which are obesity linked. That is kapha disorders, that is diabetes, that is PCOD, that is thyroid, that is overweight, obesity, or the sluggishness. आपकी सारी बातें करने वाले हैं. It's on the later part of this. Right, right. Ma'am, there's so much of information available online, especially about बच्चों को ये खिलाओ, बच्चों को वो खिलाओ, पेरेंट्स ये खाएं, हम लोग ये खाएं, वो खाएं, जो भी. According to you, and according to, basically when I say according to you, I want to ask, according to Ayurveda, which are the biggest myths that are out there कि ये खाना बहुत ही अच्छा है, ये खाना बहुत नहीं. एक तो मैंने समझ ही गया पहले myth कि हर चीज सबके लिए अच्छी है. यही सबसे बड़ा मिथ है. आपने मेरा आंसर कर दिया. So do you just agree with it, or do you think of something else जो हमारा मिस हो गया हो? नहीं. Okay. Actually, so if we are making our child a part of a scientific experiment, this is not done. So आपका बच्चा आपका यूनिक बच्चा है. So you have to understand the child's psychology. You have to understand the child's innate body type, and then you have to decide what is good for him, when it is the right time for him to have food. That's very important. Very important. Very Food is also important, but how and when to eat that food is also very important. It's not like one size doesn't fit all. This is the simple thing. You already said it. So that is all. That is a one big myth. right. We should not be eating food according to the trends, Yes. according to the hashtags, right, according to the blogs. Understand you are a unique person. You are individually one person. You have a unique blueprint. Mm-hmm. Try to understand you. Be with yourself. Listen to your body. Your body gives you signals. You are craving for some food. Understand why are you craving for that food. That's very nice. In fact, दो चीजें मेरे माइंड में आ रही हैं. I'll talk about both of them. First is
एक हार्वर्ड रिव्यू ही है जिसमें ना ये बताते हैं कि जो मिथ्स ड्राइव कर रही हैं हमारे सबको, जो उसका सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंसर है वो मार्केटिंग है एंड इज नॉट साइंस, एग्जैक्टली, राइट? वेरी राइट। है ना? सो आई ऑल्सो कैन, है ना, वाउच फॉर दैट। राइट। एंड दूसरी चीज, तो आपने वो क्रेविंग्स वाली बात बोली ना कि हमें अपनी क्रेविंग्स, अभी ऑफ लेट आई वाज लिसनिंग टू another person's podcast and it was very revealing. शुगर क्रेविंग्स मोस्टली कब होती हैं? जब हमारा ना प्रोटीन इनटेक कम होता है। सो हमें लगता है कि इंडियन सिनेरियो में अगर हम सोचें कि आपके मेरे घर में ना अगर एक मिडिल एज्ड इंसान एक दाल की कटोरी खा रहा है ना, उसको लग रहा है मैं अपना प्रोटीन पूरा ले रहा हूँ, एंड प्रोटीन इज ऑलमोस्ट लाइक 1 to 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट जो आपको प्रोटीन लेना चाहिए, विच इज लाइक अगर मैं 80 किलो का हूँ तो आई शुड बी टेकिंग 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एक कटोरी दाल में 10 ग्राम भी मुश्किल से नहीं होगा, एंड दैट टू इज नॉट लाइक अ प्योर टाइप ए प्रोटीन। सो व्हाट हैपेंस इज प्रोटीन आपने कम लिया, आपके अंदर की जो क्रेविंग है ना, तो फिर वो लंच में चलता है, थोड़ा-सा मीठा मिल जाए कुछ, है ना? थोड़ा स्वीट, और हमने इसको कितना नॉर्मलाइज़ कर दिया ना, अरे यार इसके स्वीट टूथ है ना? मतलब ठीक है, चलो थोड़ा-सा मीठा ही तो खाता है। बट दिस इज़ हाउ बेसिकली दिस इज़ वन वेरी गुड हैक, अगर आपको अपनी स्वीट की क्रेविंग्स कम करनी है ना, अपना प्रोटीन का इंटेक थोड़ा-सा बढ़ा लो। आई मीन दिस इज़ व्हाट आई heard there and also when I studied about it. राइट, अ बट गौरव, हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। आई थिंक नहीं, नहीं, अब बड़ा मज़ा आएगा ना, अब आप अपना एक्चुअल यहाँ पे पता है क्या होता है, ठीक है? अब आयुर्वेद यहाँ पे टोटली डिफरेंट है, हुँ, ठीक है? और आप इस चीज़ को एक बार ही समझना, ठीक है? एक वात पर्सन है, ठीक है? उसको हमें वाता बैलेंसिंग फूड देना है, दैट कामिंग फूड्स। ठीक है। शुगर इज़ अ कामिंग फूड, हुँ, उसको हमेशा क्रेविंग होगी शुगर की, हमेशा ही होएगी। होएगी, खाने के बाद उसको लगेगा, एंड उसका वज़न क्यों नहीं बढ़ेगा उससे? वो क्यों आपको दुबला-पतला ही क्योंकि दिखेगा? वो रेस्टलेस है, घूमता रहता है। हाँ, बिकॉज़ उसका सिर्फ वात बैलेंस हुआ उससे, ओके, ठीक है? ओके, सो सो एक्सेस में नहीं। एग्ज़ैक्टली, ओके, तो उसका वाता बैलेंस करने के लिए उसको मधुर रस की ज़रूरत है। ठीक है, हमने उसको मधुर रस दिया, राइट। ठीक है? बट इफ वी एक्सेस दैट, हुँ। देन द बैलेंस गोज़ ऑन द अदर साइड। अभी तक तो चलो वात में वो डेफिशिएंसी थी, तो हमने वो दिया शुगर टू काम दैट। लेकिन वो, अब मेरा पॉइंट यही था ना कि उसको एक्सेस शुगर नहीं देना है, उसको रिफाइंड शुगर्स नहीं देने हैं, लेकिन अगर वो खाता है, डेट्स खाता है, फिग्स खाता है, रेज़िन्स खाता है, तो आपने क्वालिटी ऑफ शुगर को एग्ज़ैक्टली। बी कॉन्शियस अबाउट दैट। अच्छा, अब प्रोटीन की बात पे आते हैं, हाँ, ठीक है? तो प्रोटीन कौन-सा हुआ? मतलब इज़ इट अ कूलिंग फूड, इज़ इट अ हॉट इट्स एंड प्रोडक्ट क्या है प्रोटीन का? अमाइनो एसिड्स? अच्छा, योर आंसर, ओके, योर आंसर। ओके। So it is acidic food. Ayurveda does not say that you have just carbs, carbs, carbs. Not at all. Right? आपका पॉइंट यहाँ पे भी मैं क्लियर करूंगी कि क्या सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन हेल्प कर सकता है या नहीं. So it has to be a combination of carbs and proteins. If I am a And fats also. and fats also. If I am a vegetarian, आप बोलोगे कि आपने दाल खा लिया एक कटोरी, आपका प्रोटीन पूरा नहीं हुआ, राइट? बट इट इज अबाउट द गेम ऑफ अमाइनो एसिड्स, आई बिलीव। Yeah. एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो कंप्लीट होना चाहिए मेरे डाइट में, और इट इज अ कॉम्बिनेशन। अगर हमारे इंडियन ट्रेडिशन में इसीलिए दाल चावल खाते हैं, सिर्फ दाल दाल नहीं खाते, हम अपने मेडिकल स्कूल में भी ये पढ़ते थे, दाल चावल का कहाँ दाल से आया चावल खाते हैं, राइट? तो इट इज जस्ट द दाल चावल विच हैज अ कंप्लीट कंप्लीट कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सो उसमें ऊपर से अगर आपने, आई थिंक ऐसा होता है ना, एक में लाइसिन थायमीन की कोई राइट एक राइट, वो एक में ये नहीं है, तो एग्जैक्टली like एग्जैक्टली, अगर वो मिसिंग पार्ट है तो इट इज द की टू दैट Yeah. लॉक। and they told that okay, नॉर्थ इंडिया में हम दाल चावल को खाते हैं और साउथ इंडिया में हम इडली सांभर सांबर, इडली खाते हैं, इडली which सांबर, which is the- again a the- combination curd rice, not curd, not rice, yeah, कर्ड प्लस राइस। rice. सो दैट इज द थिंग कि हमारा कल्चर बहुत वास्ट है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमारे है ना, इनकलकेट हो गई हैं एट द बेसिक लेवल। सो दैट वाज द राइट थिंग। राइट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस too much of information load on the Google, people are like driving crazy about the protein. So they are like having too much of proteins. Now, just answer me a question. आपके पास एक गाड़ी है, you have a beautiful car, उसका शीशा टूट गया, ठीक है, ठीक है, it needs maintenance,
और आपके पास पेट्रोल खत्म हो गया एंड यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, व्हाट विल यू डू? पेट्रोल भरवाएं। फ्यूल भरवाएंगे, राइट? सो अगर आप कार्ब्स नहीं खा रहे, जैसा कि आजकल का ट्रेंड हो गया है, आई एम जस्ट गोइंग प्रोटीन प्रोटीन, सो यू आर मेकिंग द बॉडी डेफिशिएंट ऑफ द कार्ब्स. बॉडी नीड्स ग्लूकोज, ब्रेन नीड्स ग्लूकोज, हार्ट नीड्स ग्लूकोज. बिल्कुल। वो कहाँ से आएगा? प्रोटीन विल नॉट डू इट्स जॉब ऑफ रिपेयर, आई टोटली एग्री विद यू, राइट? है ना? सो तो प्रोटीन का काम जो करना है वो नहीं करेगा, वो प्राइमरी काम करेगा ना, वो पहले फ्यूल दे देगा, बिल्कुल। कैलोरी तो वो भी दे सकता है, तो वो रिपेयर नहीं करेगा. आई टोटली एग्री विद यू। हम जब भी इस चीज की बात कर रहे हैं ना, वी आर ओनली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव amount of nutrition. When we talk about protein, it is good for me to actually point this out here for the viewers. Why protein is very important and why it is being marketed as something, जैसा आपने बोला अभी कि इतना ज़्यादा फैड हो गया है कि लोग प्रोटीन को, of course carbs are important, of course they are very important, and you very correctly said कि मत खिलाओ ना refined sugar, खिला दो figs, खिला दो, there are other format of complex sugars that you can give, etc. Great. But when we talk about protein and especially about Indian diet, ma'am, I still feel that, मतलब definitely I agree with you कि हमें उस नेचर टाइप के हिसाब से हमें खाना, yes, बट हम फिर भी मुझे लगता है हम बहुत डेफिशिएंसी साइड में ही चल रहे हैं एज अ नेशन इन द आपकी बात प्रोटीन। हाँ है ना, इट इज अबाउट आयुर्वेद ना, सबसे बड़ा, चलो मान लेते हैं आयुर्वेद में कैलोरी काउंटिंग नहीं है, ओके, नहीं है, नहीं है. ओके आयुर्वेद में कुछ भी नंबर्स नहीं है. इट इज नॉट अबाउट अवेलेबिलिटी, आयुर्वेद इज अबाउट एब्जॉर्बेबिलिटी. ओके। आप कितना खाना एब्जॉर्ब करते हो, अवेलेबल इज एट द वन एंड थिंग, ऑफ द डे तो वो मैटर करता है ना। ठीक है ना? आपने इतना 80 ग्राम प्रोटीन खाया, आपके इंटेस्टाइन्स ऑलरेडी परेशान है, इन्फ्लेम्ड है, क्या वो अब्जॉर्ब करेंगे? आपको कोलाइटिस है, डॉक्टर क्या बोलता है? समझ गया नहीं, आपकी बात। राइट? सो इट इज अबाउट एब्जॉर्बेबिलिटी. आपने अच्छा प्रोटीन खाया, आपने बैलेंस प्रोटीन खाया, इट्स गुड. इट इज अ मार्केटिंग गिमिक बिकॉज दे नीड टू सेल ऑफ देयर प्रोटीन सप्लीमेंट्स. ठीक है, इतना वे प्रोटीन दे आर सेलिंग, ठीक है, इट और इज इसमें क्या है क्या नहीं है वो भी नहीं पता। नहीं पता. तो क्या हुआ, मेरे पास देयर वाज अ गाय, ही इज अ मिस्टर इंडिया फॉर 3 टाइम्स. So he was 3 time Mr. India. He came to me and he was losing weight like anything. ओके He came to me for weight gain. ओके He was a diabetic person. He became a diabetic person. He was losing weight like anything. And then he said, "Ki I need to, है ना, do something." So that I said, "How come you have reached here?" His liver was in a mess. ठीक है, bad liver, very bad, है ना. So so only thing, है ना. Then I went into the deep history. He was too much into this supplements, skin thinning, because they need to show off their muscles, right? So एक्चुअली lot, हाइड्रेशन दे विल गो right, इन। lot of proteins he was taking, and that reason tossed up his liver. And then he told me the real story about this way. He said कि आप, even if the supplement is coming from foreign, आधे रास्ते उतरते हैं, आधा डब्बा खाली किया जाता है, ठीक है, एंड दिस इज द वे दे डू. ही सेड आई हैड 3 gyms, now closed all my gyms because लड़के नहीं मान रहे हैं. Can you imagine? And actually, पता है, you won't believe it. So I was 100 kgs. We started reducing from 100 and वो हो गया था और वो एकदम से ही हुआ था जब आप बता रहे थे I was able to relate. When we came down from 100, I came down to 70. Almost so many people I came across in this journey were like, you have to take some protein. It is not happening. You can't lose weight. You have to. Ma'am, I did not take. I'm not saying that I'm against this thing. People who take it, please be sure what you are eating and make sure that you're getting the authentic stuff. And it is being advised by someone who understands this. But I did not take it personally. And I did not let anyone around me also take it personally. No, actually there is no need to take something coming out of a packet. लाइक जैसे कि बाय नेचर में जो है वो जो है खा लो ना, आप उसको एब्जॉर्ब करो. ठीक है, आप बताओ, आपके पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, दादा दादी को सोच रहे हैं, क्या वर दे वीक ऑन मसल्स? आई डोंट थिंक सो, नो। क्या वो सप्लीमेंट्स खा रहे थे? वो हमसे इतना ही प्रोटीन खा रहे थे, या कम खा रहे थे, या ज्यादा खा रहे थे, बताओ.
मोर और लेस। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बेटर था डेफिनेटली। हाँ, नहीं वो लोग दाल चावल ही खा रहे थे, खिचड़ी ही खा रहे थे, ठीक है। दे वर नॉट लाइक है ना, मे बी यू आर फ्रॉम एफ्लुएंशियल फैमिली, तो प्रोबेबली अच्छा फ्रूट्स रहा होगा, लेकिन नॉर्मल एक जो लो क्लास मिडिल क्लास पर्सन है, इवन इफ यू सी रिक्शा वाला, लुक एट हिज काफ्स, बिल्कुल, मतलब मसल यूज हो रहा है, मसल बन कैसा प्रोटीन खा रहा है वो? या ही इज हैविंग ए हीप ऑफ राइस, दैट्स इट। दैट्स इट। थोड़ा बहुत कुछ ग्रेवी होगा उसमें। He is not low on muscles. It is not about the availability. It is how you process it and how you develop it. एंड तो- वी डोंट लाइक, ये बहुत कॉमन सिनेरियो अगर हम अपने घर के अराउंड भी देखें, एक बच्चा खाता है वो मोटा हो जाता है, वही सेम Same. इवन सिबलिंग्स में भी कितना प्रकृति, प्रकृति वो कब प्रकृति है, वो बहुत जल्दी पुट ऑन करेगा, राइट, एंड वो वात प्रकृति है, वो नहीं पुट ऑन करेगा, खाना सेम ही खा रहे हैं। वाह, तो मतलब दिस इज अ बिग चीयर्स फॉर द वात प्रकृति पीपल, बट या हाँ, है ना। there are many negative impacts of वात also, ऐसा नहीं है, because they are prone to many, right, बहुत they are prone to many disorders. Okay. So, ma'am, basically, dads and moms are busy juggling their work and personal life and everything. 3 Ayurvedic habits. जो कोई no fad, no nothing, just 3 Ayurvedic habits. आप ऐसे टक 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 करके बता दो जो really can do some magic and helpful. ठीक है, तो जो 3 हैबिट्स हैं, सो उसका बेस एक ही रहेगा, टू बूस्ट योर अग्नि, योर जठराग्नि और मेटाबॉलिज्म, राइट। इफ यू हैव अ गुड मेटाबॉलिक फायर, Sorry, we'll come to that. but जो बीच वाला था, जिसका अग्नि वाला पार्ट, जठराग्नि, नो द 3 प्रकृति में जो पित्ता पर्सन, पित्त पर्सन, उसके लिए भी यही रहेगा कि उसको अपनी अग्नि बढ़ानी है, नहीं ना? उसको बैलेंस करके रखनी है। इफ ठीक। ही हैज अ रोरिंग फायर एंड उसको तो एसिडिटी और ब्रेकआउट्स हो जाएंगे ना, राइट, राइट। Right. दैट्स व्हाई आई सेड कि उसको फ्यूल, उसका थोड़ा थोड़ा फ्यूल डलता रहे, ओके, सो दैट उसका अग्नि उसको नहीं बर्न कर रहा है, परफेक्ट। राइट, 3 थिंग्स। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, हम मान के चलें कि उसका इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड मेटाबॉलिज्म, सो ईट ऑन अ प्रॉपर टाइमिंग, ओके, राइट। रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। राइट। सो नोबडी लाइक्स टू बी कॉट ऑफ गार्ड, सो आपका बॉडी भी ऐसा ही है, अगर उसे पता है इस समय पे ये खाना आएगा, तो वो अपने एंजाइम्स रिलीज कर देता है। देयर वाज अ स्टडी ना, वो डॉग, पैल्ट्रोज, राइट। सो आपके बॉडी को पता है कि ये इस समय पे खाना आएगा, एंड यू आर एबल टू प्रोसेस दैट बिकॉज यू हैव रिलीज योर एंजाइम्स, सो दैट इज वेरी गुड थिंग। Secondly, you can have a good digestive fire by including some herbs in your diet, maybe a warm water with your ginger or fennel according to your prakriti. And third, you should have a very sound sleep. यस, राइट। आयुर्वेदा में 3 ही चीज बोली गई है, जो आपने मुझसे 3 टिप्स मांगे, आहार, ब्रह्मचर्य एंड निद्रा। दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ आयुर्वेदा। सो इफ यू हैव दीज 3 इन द राइट थिंग, nothing can go So wrong. first, in non-Ayurveda language, where first was consistency of your timing of routine. Second was metabolism को increase करने के लिए we were having some fennel water, Right, some herbal water, some herbal water. right. And the third was Sleep, proper sleep, proper sleep. right. In fact, ऑफ लेट वाली बात थी नहीं इसमें कुछ, लेकिन ऑफ लेट स्लीप को इम्पोर्टेंस बहुत अलग लेवल पे मिलने लगी है लोगों से, बिकॉज देयर सो मच ऑफ टॉक अराउंड दैट, बट अदरवाइज इफ यू अ लॉट ऑफ टाइम इट हैज बीन आस्क्ड, एक सिंगल एलिमेंट बताओ जो हेल्थ को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। स्लीप, स्लीप, ठीक है। आयुर्वेद 5000 साल पहले ही बोल दिया। वाओ, आहार, ब्रह्मचर्य एंड निद्रा, 3 पिलर्स। इवन इफ ये स्टूल है, इसमें 3 है, एक को मैं गिरा दूं, ये नहीं खड़ा हो पाएगा, ठीक है। सो ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सो दैट इज व्हाई आयुर्वेदा सेज 3 त्रय उपस्तंभ, तीनों स्तंभ हैं उसके, सो इक्वली इंपॉर्टेंट, नॉन नेगोशिएबल। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेदा में इतना डीप स्लीप को बताया गया है, कब सोना है, सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कब उठना है। सो जैसे अब हमारे स्टडीज आ गए कि ये वाली आर्यन स्लीप है, ये डीप स्लीप है, सो आयुर्वेदा ने पहले ही बता दिया था वाओ, दैट 10 PM yeah, से 2 AM का जो स्लीप है, दैट इज
काल रात्रि, तो राइट। यू हैव टू स्लीप एट दैट टाइम। पहले बोलते थे ना कि स्लीप भी रात की 2 पार्ट्स में होती थी, कि मतलब पहले एक बारी वो, फिर बीच में उठते थे लोग, फिर दोबारा सोते थे। ऐसा मैंने कहीं तो पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर दो। नहीं वो बट व्हाई दे से दैट कुछ 4 बजे का टाइम इज वेरी सेक्रेड या 5 Yes. बजे का टाइम इज राइट, वेरी इट इज कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त। ओके या हाँ, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं सवेरे, ठीक है, सो दैट इज द टाइम व्हेन ऑल योर एनर्जीज आर ओपन, सो दैट्स अ टाइम व्हेन अ वेरी काम टाइम। और इस समय पे उठ के आप फर्स्ट ऑफ ऑल, आयुर्वेदा में हर चीज का एक टाइम इसलिए है बिकॉज उस समय पे वो वाला रूल या फिर दोषा प्रीडोमिनेंट रहता है। मैं बेसिकली एक एक करके आपको बताती हूँ कि आप सवेरे उठे, ठीक है, मैंने आपसे टाइम बताया था कि मॉर्निंग का जो आवर है वो कफ का कॉल है 6 AM to 10, राइट। उसके पहले हमारा वात का कॉल था। या वाता का काम बॉडी में एलिमिनेशन का है। ओके या सो इफ यू आर गेटिंग अप एट ब्रह्म मुहूर्त, आपके बॉडी एक प्रोसेस में है एलिमिनेशन के, आपको मोशन बहुत इजीली हो जाएगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हो, वात बोल रहा है कि इमोशंस को बाहर निकालो, आप सो रहे हो। and that's why the constipation problems and all of those arises. एग्जैक्टली, Oh, so scientific. राइट। Yeah. इनफैक्ट स्लीप की आप बात कर रहे थे ना, उससे एक लिस्ट है वर्ल्ड के वर्स्ट टॉर्चर्स जो कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट टॉर्चर्स जो करते हैं प्रिजनर्स पे या फिर, सोने नहीं देते। है ना, हाँ, उसमें एक था कि अगर आप किसी को सोने नहीं दो, यू नो, इन वॉट एवर वे, एंड that was ranked second in terms of that The torture, intensity intensity of the torture, yeah, right. कि if you the sleep deprivation is one of the worst format of torture. The stages go from कि वो थोड़ा irritable होगा to an extent कि he'll become hallucinative, Hallucinated, and to an extent that he'll go numb completely and right. फिर तो that is वो इनफैक्ट आपने पावलोव एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, एंड हाउ वो कंसिस्टेंसी की सेम टाइम पे प्लीज खाना खाया करो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई ऑल्सो स्ट्रेस ऑन दिस अलॉट कि आपका डिनर अगर 9 बजे होता है तो प्लीज ट्राई एटलीस्ट 5 out of 7 days ना 9 बजे ही खा लो खाना, मतलब कीप इट सेम। एंड व्हाई पावलोव एक्सपेरिमेंट केम थ्रू दैट इज दिस, जस्ट फॉर द व्यूअर्स आई एम टेलिंग कि एक डॉग था, उन्होंने क्या किया कि आई थिंक उसको पहले खाना दिया, एक इंसान आता था वो घंटी मारता पैर था, मारता हाँ, था, उसको और वो बाहर शायद फूड ट्रे रख देते देता थे, था, तो वो डॉग आता था, salivation होता हाँ, था। हाँ, डॉग आता था पहले, वो खाना खा लेता था, ऐसे करते गए, फिर ये हुआ कि घंटी लास्ट मार दी और खाना नहीं रखा, और खाना नहीं रखा, तब भी डॉग का सलाइवेशन अपने आप स्टार्ट हो गया, राइट, एंड दैट इज हाउ द बॉडी, अगर आप वो कंसिस्टेंटली दे रहे हो द बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट। राइट। अगर मैं इसको इस तरह से सोचूं कि बिल्कुल इनकंसिस्टेंट रहे इंसान, तो बॉडी यूज्ड टू नहीं होएगी फिर। आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब फिर ये टिपिकल बात वाली बात करी है आपने, क्योंकि बात के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, वो डिसिप्लिन में नहीं रह सकता और उसके लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीबा है। राइट। तो बात गए के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यार, ये मेरे को किसी और ने किसी और रीजन के लिए बोला था। आई थिंक विल टॉक अबाउट दिस। आई एम गोइंग टू टेक सम Right. गुड नोट्स फ्रॉम यू। ओके, तो अब हम 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक 20 से 30 साल, क्योंकि हमारे स्टूडियो में इस तरह के लोग हैं, 20 to 30। राइट, लेट्स टेक समबडी फ्रॉम 30 एक 20 तक का ले लेते हैं, बच्चा 30 हाँ, तक का ले लेते 30 हैं, तक जो का ले कि लेते हैं, हाँ, आवाज, यंग एडल्ट, राइट, है हम भी यंग एडल्ट्स ही हैं वैसे, बट एंड एक फिर हम लेते हैं 30 से 50, एंड लेट्स टेक समबडी 60 प्लस। राइट, 3 फॉर्मेट्स हैं, तीनों की डाइट कैसे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। परफेक्ट, परफेक्ट, राइट। मेरे पास एक कॉपी पेन होता ना तो बहुत अच्छे से ओह श्योर। नहीं, इट्स ओके। तो क्या रहता है कि जब, है ना, अब मैंने आपसे बोला कि अकॉर्डिंग टू द एज भी आयुर्वेद में स्टेजेस में दोष प्रोमिनेंट रहते हैं। सो एक छोटा बच्चा अप टू द एज ऑफ 25 to 30 इज कंसिडर्ड इन द कफा स्टेज, ओके, राइट। नाउ अब हम ये यंग अडल्ट कफा बच्चे का हम खाना डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो इस स्टेज में उसके बोन्स बिल्ड हो रहे हैं, उसके न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है उसके बॉडी, राइट। तो उसको कैसा खाना चाहिए? नरिशिंग फूड चाहिए, एग्रीड। ठीक है। लेकिन अगर हम उसको बहुत ज्यादा नरिशिंग और कामिंग या कफ इंक्रीजिंग फूड दे देंगे तो वो जब फ्यूचर में, ठीक है, उसके बॉडी में कफा एक्यूमुलेट होकर के वो ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स में जाएगा। सो उसका खाना ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी कामिंग,
ठीक है, जो कि उसको नरिश भी करें, ठीक है, लेकिन उसका खाना प्रॉपर हेल्दी फूड रहना चाहिए। सो अगर वो इसमें उसको प्रोटीन्स, इस स्टेज में उसको प्रोटीन्स बहुत अच्छा चाहिए। सो ही कैन हैव नॉन-वेज, ठीक है, ही कैन हैव अच्छे से लेंटिल्स होना चाहिए उसके दाल में, उसके फ्रूट्स बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। सो एक बैलेंस्ड फूड होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट, वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट, उठा उसको एक 9 ओ क्लॉक के आसपास करके मॉर्निंग हर्बल वाटर से स्टार्ट करा, एंड देन प्रॉपर हेल्दी ब्रेकफास्ट, कीनोआ, ओट्स, दलिया, ठीक है, एज पर द कि आप नॉर्थ में है, साउथ में है, जैसे भी आपका जो ट्रेडिशनल फूड है वो खाए। फिर लंच शुड बी अ वेरी हेवी मील। अब लंच हेवी क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस समय पे सन इज एट द पीक, बॉडी इज एट द पीक, ठीक है। सो आपका डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी इज मैक्सिमम एट द आफ्टरनून लेवल। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट यू शुड हैव योर Yeah. लंच एज अ किंगली Yeah. मील। Yeah. सो लंच प्रॉपर अच्छा खाया, ठीक है, एंड यहाँ पे आप चिकन खा लो, राइस खा लो, दाल खा लो, वॉट एवर एज पर योर, एंड देन डिनर शुड बी अ नॉर्मल कि ग्रेन्स खा लिए, रोटी सब्जी खा लिया, दाल खा लिया, अ स्लाइटली लाइटर डिनर। डिनर थोड़ा सा लाइट होना चाहिए बिकॉज आपका बॉडी सिर्फ फूड को डाइजेस्ट ही ना करता रह जाए, इट शुड गिव सम एनर्जी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रेन को रेस्ट मिल जाए, ब्रेन को जो आपके डीप स्लीप में जाके रिवाइव होना है, एटलीस्ट वो एनर्जी वो उधर हो जाए, नहीं तो उसकी सारी एनर्जी जो डिसिपेट हो जाएगी टुवर्ड्स Digestion. डाइजेशन। बिल्कुल। So that is why it is said that you should have a very light and early dinner. Yes. So one thing ये हो गया। अब नाउ ऐसे बच्चे का जो कुकिंग का, अब यहाँ पे हम कुकिंग में थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिंस इज कफा, तो कफा के लिए उसकी कुकिंग के प्रोसेसिंग में रोस्टेड, बेकिंग, ठीक है, ग्रिलिंग, ऐसे मेथड्स आप यूज करें तो उसके बॉडी बैलेंस में रहेगी। Okay. Okay. कफा भी बैलेंस में कर दिया आपने, नरिशिंग फूड भी दे दिया, राइट, उसका कफ एक्यूमुलेट भी नहीं होगा, Correct. राइट। नेक्स्ट आता है, आपने बोला तो हमने मतलब जस्ट अ रिकैप, प्रोटीन को ज़्यादा हमने इस पे ध्यान दिया, प्रोटीन डाइट, प्रोटीन एंड कार्ब्स, हाँ, एंड कार्ब्स ऑफ कोर्स, एंड कार्ब्स तो मुझे लगता है हम थ्रू आउट देखा था, एक बेसिक मान के चले, मान के, एंड हमारे थोड़ा कुकिंग मेथड्स में जिसमें हमने थोड़ा सा ग्रिलिंग, बेकिंग, लाइक आई थिंक ऑयल इज हम राइट, थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा हैवी फूड नहीं heavy कर food नहीं सकते, ठीक। ठीक है। नाउ वी कम इन द मिडिल वाला, 30 से 50 साल के लोग। अब ये है पित्त का काल, ओके। राइट, आप बहुत ज्यादा ड्रिवन हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा अपने कैंडल इज बर्निंग एट बोथ एंड्स, राइट, यहाँ से बिल्कुल। राइट, आपकी बॉडी क्लॉक भी टिक हो रही है और साथ में आपका एम्बिशन एम्बिशन, ये सब, यू आर टोटली पोस्ट ड्रिवन, राइट। सो नाउ अब ऐसा खाना आना चाहिए जो पित्त को बैलेंस करे, वो हमने पहले ही करा, ठीक है, हेल्दी खाना होना चाहिए ना, उसके फ्रूट्स थोड़े ज्यादा होने चाहिए सो एज टू कीप द पर्सन काम। अब यहाँ पे कुकिंग अगर हम देखें तो स्टीमिंग एंड बॉइलिंग, वाटर बेस्ड कुकिंग ज्यादा अच्छा, ओके। ओके। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट भी आएगा एंड उसकी बॉडी रिजुविनेट भी होती रहेगी, ओके, राइट, परफेक्ट। ठीक। एंड द थर्ड वन, द वृद्धावस्था और द वात अवस्था, नाउ द बॉडी इज गोइंग इनटू वात अवस्था, दिस इज लाइक 60 प्लस मान लेते हैं। राइट, बॉडी इज ड्राइंग, ठीक है, वात बढ़ रहा है, बॉडी में पोर्स बढ़ रहे हैं, ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है, सो इट इज लाइक एयर इज एंटरिंग एवरीवेयर। आप देखो, समझो, यहाँ पे सब कुछ आ गया, अब बात बढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज वृद्ध अवस्था में आ रहा है, इंसोम्निया, these are all bath disorders, body pains, joint pains, osteoporosis, right, Right. anxiety, राइट, these are all related, in ayurveda it is mentioned ये वात के disorders हैं, राइट। ठीक है, जैसे पित्त के हमने ब्रेकआउट्स पढ़े थे, एसिडिटी पढ़े थे, वात के ये डिसऑर्डर्स। सो अब वो अवस्था वात है, ठीक है, और आपका अगर खाना भी वातिक फूड रहेगा सो इट इज गोइंग टू क्रिएट, ठीक है, राइट, वो ज्यादा एकदम से आ जाएगा। सो बस उसको बैलेंस करना है, उनके खाने में कूलिंग फूड्स होने चाहिए लेकिन वार्मथ के साथ, हम्म। जो उनको जैसे आप कहते हैं ना कि वृद्धावस्था में दे नीड अ लिटिल लव, ओके, affection and sustenance, ओके, they don't want too much of haphazard ways, ठीक है, उनको कामिंग फूड चाहिए, तो कामिंग एनवायरनमेंट आप दें उनको कि वो शांत बैठ करके अपना खाना खाएं, उनके खाने जो है अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल शुड बी देयर, ओके, ठीक है, मतलब आप तेल
इंक्लूड कर सकते हैं, देसी घी इंक्लूड कर सकते हैं इन द डाइट, मिल्क इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप उनके डाइट में अगर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। रागी इज़ अ वेरी गुड फूड फॉर ओल्डर पीपल, तो हम रागी इनके इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आयुर्वेद में हम रागी के प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो इट इज़ अ वात बैलेंसिंग। ओके, और आप मॉडर्न देखेंगे, आप उसका जो साइंटिफिक है, इट हैज़ कैल्शियम, इट हैज़ आयरन, सो इट इज़ ऑल कोरिलेटेड, कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ समझने का एक पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव अलग, लेंस अलग। हाँ, राइट, ठीक है। पिथ पर्सन को आप देंगे कि हाँ जी, यंग एज है, सो यू हैव टू हैव बार्ले, तो बार्ले इज़ अ कूलिंग फूड, ठीक है। सो आपका पित्त भी बैलेंस में रहेगा, ठीक है, आपका इम्बैलेंस नहीं जाएगा। सो बार्ले इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर डायबिटीज़, ठीक है, फॉर एसिडिटी। सो उस स्टेज में एसिडिटी हो रहा था, आयुर्वेद भी बोल रहा है कि बार्ले पित्त को बैलेंस करता है, सत्तू खाओ, बार्ले खाओ, बिल्कुल, यही तो है। राइट। सो कुछ अलग नहीं है, छोटे बच्चे को दूध दिया जाता है बिकॉज वो कफा इंक्रीजिंग है, बिल्कुल, राइट, क्योंकि इसके बॉडी बिल्ड हो रहा है। आयुर्वेद ऑल्सो सेज कि गिव हिम सम नरिशिंग फूड। मेक सेंस, यस। मैम, मैं एक शॉप में जाता हूँ और वहाँ पे ना इतनी सारी बॉटल्स रखी हैं, अ, अश्वगंधा, ये मतलब ब्राह्मी, है ना, जर्मन, बहुत राइट, सारे, बहुत and सारे। there's so much commercial preparations that are available. In fact, you go to so many of your friends' house and you know वहाँ पे ना एक अलग से बास्केट बनी रहती है, वो सुबह 4-5 टैबलेट्स ले लेगा, सप्लीमेंट्स निकाल के खा रहा है, सप्लीमेंट्स निकाल के खा रहे हैं, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक, आई एम टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदिक ठीक है। सप्लीमेंट्स राइट नाउ। तो कैन वी टॉक लिटिल बिट अबाउट दिस कि क्या ये जेनेरिकली कोई भी ले सकता है, और अगर मैं लेता हूँ तो मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे? राइट, ये टोटली गलत प्रैक्टिस है, ओ, राइट। यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज योर बॉडी टाइप, या यू आर नॉट अवेयर व्हाट दिस हर्ब इज पोटेंट ऑफ, इसकी पोटेंसी क्या है। आपने सिर्फ एक, क्या आप कोई भी एंटीबायोटिक खा सकते हैं एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना? बिल्कुल नहीं। व्हाई आयुर्वेदा? सो दैट इज व्हाई आयुर्वेदा का नाम खराब होता है। बट लेकिन सप्लीमेंट्स तो लोग ले लेते हैं बिना ओवर द एटलीस्ट काउंटर OTC ले लेते हैं, ठीक है, बट दीज आर नॉट सप्लीमेंट्स, के। these are herbs which have very potent effects as medicines, right? So अगर हम बात करें, there are herbs and there are right, there are few kitchen herbs, ओके, या, बिल्कुल। ठीक है। हम्म, kitchen herbs can be safely taken, कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ किचन? kitchen herbs, जीरा, Right. जिंजर एंड आपका टर्मरिक, ठीक है, कार्डेमम, फेनल, सो आप इनके डिकॉक्शन बना के पिए, दैट इज नो So प्रॉब्लम, this is basically using natural material ourselves in the kitchen, and हम चाहे उसका डिकॉक्शन बनाएं, चाहे हम उसको यूज करें कुकिंग में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा भी होगा, यू विल अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, Right. राइट। देयर बट इन्हीं चीजों के टैबलेट्स फॉर्म भी आ रहे हैं आजकल, मैंने देखा गार्लिक का टैबलेट फॉर्म भी आ रहा राइट, है। राइट। इज दैट सो गार्लिक इज अ पोटेंट हर्ब, इट्स अ मेडिसिन इन आयुर्वेदा, ओके? ठीक है। इट ठीक इज है, अ किचन हर्ब, ओके। बट इट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेडिसिन, तो किचन हर्ब को आप अपने आप ही मतलब करके लीजिए, नॉट इन द मेडिसिनल फॉर्मेट जैसे वो राइट, बॉटल्स में आ रहे हैं, एग्जैक्टली, एटलीस्ट विदाउट एडवाइस। एग्जैक्टली। आप गार्लिक ऐसे लेंगे, लेकिन अगर आप उसकी इतनी हाई पोटेंसी लेंगे तो इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। इफ यू हैव अल्सर इट विल बर्स्ट एंड डॉक्टर विल से क्या खाया था, हाँ जी मैंने तो गार्लिक खाया था। आपने आयुर्वेद को दोष दे दिया, मैं तो आपको कभी नहीं देने वाली थी गार्लिक एज अ मेडिसिन। इफ यू हैड कम टू मी एंड यू हैड कोलेस्ट्रॉल और आपकी पित्त प्रकृति है, तो मैं आपसे ये बोलती कि गार्लिक का क्षीर पाक करके ले, यू हैव इट इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, प्रोसेस्ड मिल्क, so it would be helpful. Okay. A lady comes to me in a clinic. She's for weight loss, 80 to 90 kgs की weight. And she says कि मैम है ना, उसको हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, कि मैम मैं शतावरी ले लूँ, आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है नेट पे, है ना, बहुत ज़्यादा। आई सेड, हैव यू इवन रेड अबाउट शतावरी? शतावरी वेट गेन कराता है, ठीक है। Okay. अब आधी दुनिया तो खा रही है ना शतावरी, हाँ, क्योंकि किसी किसी ने बोल दिया कि इट इज अ हर्ब, है ना, विच विल रेक्टिफाई। अब 10% लोग ठीक हो जाएंगे, दे विल गो एंड से मुझे फायदा हुआ। जो 90 बीमार हो गए, वो बेचारे तो शायद दुबक के बैठ जाएंगे, यार मे बी आई मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। बिल्कुल। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो यू आर नॉट You know, there's a paradox principle in this. अगर आप XYZ साइट से कुछ सामान मंगाते हो अपने घर के लिए, ठीक है,
लेट्स से आपने कोई कटलरी सेट मंगाया, बहुत खुश हो आप उस कटलरी सेट से, आप कभी जाके रिव्यू नहीं लिखने वाले। बट आपने वो कटलरी सेट मंगाया और अगले दिन उसका कलर वलर निकल गया, यू विल मेक श्योर दैट यू विल गो एंड यू विल राइट डाउन ऑन इंटरनेट कि यार ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है, कोई और ऑर्डर मत कर ले रहा, ठीक है। बट इट हैपेंस ऑपोजिट इन दिस, देख अगर कोई चीज़ इंसान कोई दवाई लेके सही हो जाता है, दे आर हैप्पी, दे वांट टू टॉक अबाउट अबाउट इन दिस। राइट बट अगर वो हो जाता है ना, embarrassment. दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि यार हमने ये भी करा था, हाँ, ठीक है। it is embarrassment. People come to me and there is a very funny situation. I have 3 clients. One is Devrani, one is Nanad, and one is Jethani. And 3 of them are having diet from me and they're not telling each other. It's so surprising. One day she asked you, क्या मैम आप उसको भी दे रहे हो? मैंने कहा यार why should I tell you? It's my है ना professional secrecy. I cannot tell you. You have to understand. It's because they don't want to tell that they are doing something which will help them. Yes. And if God forbid नहीं होता है, तो you will be embarrassed. Right. But also in your case, I think it's helpful also because I think आपने जैसे बताया सबके लिए वो बहुत individualistic है ना? So it's a Right. kind of moon in disguise. Right. case. It is very individualistic. Uh, Ma'am, there is a lot of talk about vegan, non-vegan these days, about GMOs, etc., etc. My question is not directly that. मैंने कुछ पढ़ा था विरुद्ध आहार के बारे में, ठीक है। Right. व्हाट इज इट? इज इट समथिंग लाइक दिस कि हमें अवॉइड करनी ही चाहिए या मैं खा सकता हूँ आप नहीं खा सकते, क्या है इसका? Very interesting and my favorite topic. Okay, Right. हाँ. Interesting इसलिए because most of the people are not aware about it. Mhm. Viruddh means opposite. Yes. Ahar, food. So Viruddh Ahar is the foods which have the antagonistic properties are being taken together. They can create a lot of problems in your body. So that problems will create a cellular toxin. This is in Ayurveda, we call it ama. Okay. Ama is a toxin which goes and accumulate in various places, maybe cells, and create the diseases. So ama is the main precursor of all the diseases in Ayurveda, and it happens because of your low Jatharagni or the metabolic fire. Now what happens in Viruddhahar? Incompatible foods. एक सेकेंड, सॉरी, ये जो आमा है ये इनकम्पैटिबल फूड्स को खाने से बन रहा है? ये टॉक्सिन है। हाँ, ये टॉक्सिन कैसे बॉडी में? ये बहुत तरह से बन रहा है। Okay, one of the ways is One of the ways is Viruddhahar. One could be lifestyle. that your metabolism is weak, right? One could be that you are not sleeping properly, ठीक है, मैं समझ right? So that is ama is just a general toxin. ठीक है। ठीक है, वो हम सेलुलर टॉक्सिन्स वही जाके कैंसर क्रिएट कर रहा है। मतलब बेसिकली ये जो आमा है ये क्या एक्चुअली में कुछ सब्सटेंस है या ये कॉन्सेप्ट है? इट इज अनडाइजेस्टेड फूड। मतलब जो फूड है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं, जो टॉक्सिन में कन्वर्ट वो अब्सॉर्ब नहीं हुआ, वो गट से लीक करके सिस्टम में गया, जहां जहां जाके उसने ब्लॉक करा, वही कर रहा है। वही कर रहा है। इट इज द लीकी गट। इट इज द सेम थिंग इन आयुर्वेदा, जो आयुर्वेद ने उसको बोला था, जो अब राइट। तो इट्स अ सेम थिंग। कुछ भी आयुर्वेद के पास हर चीज का साइंटिफिक लॉजिक है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें, राइट। सो वी कमिंग टू विरुद्धहार. So Viruddhahar is incompatible foods. There are different incompatible foods which have different potencies or with different tastes. If they are combined together, can create a toxin called ama. ठीक है? This toxin can accumulate in your cells if taken for a very long period. Can create diseases. Right? So now you would be asking. Obviously. क्या है बता दो, क्या है बता दो, राइट। कुछ चीजें तो हमें फिर भी ध्यान में रहती हैं, है ना। लाइक अगर आपकी मम्मी ने कभी छोटे होते बोला हो कि तुमने कुछ है ना खट्टा खाया, अब ऊपर से दूध मत पियो। सो सावर थिंग्स विद मिल्क आर बिल्कुल कंट्राइंडिकेशन, ठीक है। दे आर सावर एंड द दूध इज स्वीट, सो इट्स अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, राइट। वन थिंग इज दैट। एंड मैं 2-4 वो इनकम्पैटिबल फूड्स बना देती हूँ जो कि बहुत कॉमनली यूज हो रहे हैं, ठीक है। पीपल आर ईटिंग सैंडविचेस विद अ कप ऑफ कोल्ड कॉफी ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। सो मिल्क विद सॉल्ट इज अ स्ट्रिक्ट नो। ओके। वन थिंग, मिल्क विद फ्रूट्स
shakes, smoothies, हाँ बिल्कुल। right? This is a very contradictory. मैंगो शेक भी। Mango shake nahi. Mango shake is one exception. अरे Right, you are lucky. Because absolutely, the entire North India is lucky in that right. way. So mango shake is one exception. Banana shake is a very heavy combination. People who want to gain weight, they are having banana shakes often. But they are not gaining weight. Why? आपके पास भी आते होंगे, मैं इसको रोज बनाना मेरे पास तो बहुत आते हैं। मैं 2 बनाना और 1 ग्लास दूध डाल के रोज बनाना शेक पी रहा हूँ, मेरा तो वजन नहीं बढ़ रहा है। व्हाई? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरलोड हो गया, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। Absorption ही नहीं हो रही हो तो। It is all the more taxing on your system. So you are not supposed to take fresh fruits with milk, right? Okay. But in case you are fond of shakes and smoothies, so there is an exception in Ayurveda, that is you can include the dried fruits shake. So you can have kaju shake, you can have a date shake, you can have a fig shake. Okay, yeah. So they almond shake, ये सब चलता है, Okay. ठीक है? So आप अपने shake, और examples. honey Hmm. should not be heated. So ये जो हम गरम चाय में Exactly, it's a poison. So green tea में लोग honey दबा के पी रहे हैं, it's very good. So it is creating a very bad combination, and it is all the more creating ama in your body. So don't add honey in your green teas. Have honey separately. Honey, if taken up to more than 60 degree, becomes a toxin. Okay. So आप हनी नहीं डालें। यू कैन, अगर इन केस यू हैव अ स्वीट टूथ एंड यू वांट कि मुझे तो नहीं चलता है ना, ग्रीन टी बहुत बिटर रहता है, पहले तो ग्रीन टी मत पियो अगर बिटर लगता, ठीक है? इफ यू आर नॉट, ठीक है, टाइप जिसको ग्रीन टी सूट होता है, डोंट टेक इट, ठीक है? इट विल बी कॉजिंग ब्लोटिंग, ठीक है? इन केस आप उसको प्रैक्टिकल उसका सोल्यूशन चाहते हैं, सो पुट अ लिटिल बिट ऑफ जैगरी, यू कैन पुट डेट सिरप, आप ऐसा कुछ डाल दें जिसको हम हीट करें तो प्रॉब्लम नहीं है। So that can be done, right? And fish should not be taken, या non-veg should not be taken with milk. ये मैं पूछने ही वाला था कि आप नहीं बताते ना, बिकॉज बचपन से जब भी फिश खाते हैं और दूध और डिनर में करते थे फिश और उसके बाद मिल्क मिलता था, तो उस दिन मिल्क नहीं मिलता था मुझे, Right. तो उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को ये तो ऐसे ही था। ऐसा नहीं था, बिकॉज आपके बॉडी में जो टॉक्सिन क्रिएट हुआ आमा, ठीक है, अगर वो आपकी बॉडी ने मेटाबोलाइज नहीं किया, वो स्किन पे भेजेगा, बिकॉज वो तभी वो डिटॉक्स होता है। कैसा, स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन टू डिटॉक्स। और ये बोलते भी थे वो लोग कि स्किन पे वो हो जाएगा। Exactly. हाँ, राइट, तो अगर वो स्किन तक आ गया, तो अगर तो पिंपल के रूप में निकला तो बर्दाश्त है, ठीक है, लेकिन अगर वो आपके नहीं स्किन में हुआ तो- सोरोसिस या फिर विटिलिगो करता है, राइट, सो इट इज मेंशन्ड दैट यू आर नॉट सपोज टू ईट सच कॉम्बिनेशंस, दिस इज कॉल्ड विरुद्धाहार। ओके। सो बहुत सारे आजकल हमारे ये कितने सारे क्विजीन्स हैं, हनी चिली पोटैटो, हाँ। आई वुड लव टू टॉक दैट, ठीक है? हनी चिली पोटैटो बहुत बच्चों का फेवरेट है, फेवरेट होता है। बच्चों का फेवरेट है, मेरी डॉटर का भी फेवरेट है, ठीक है? ऑल्दो उसको बहुत ज्यादा नहीं मिलता है क्योंकि एक तो हनी बने इनकी माँ न्यूट्रिशनिस्ट है, परेशान रहते मेरे बच्चे, ठीक है? बट ठीक है, वो आजकल के बच्चे वो जब सुनेंगे, ठीक है, जब, ठीक है, द किड्स दे फॉलो, या ठीक है, या दे डू या राइट, एंड स्पेशली पता है ये जो जेनजी है ना बीच वाला, ये बड़े अवेयर जनरेशन है। I mean, they have their own, antiques, but they're very aware in general. राइट। सो हनी चिली पोटैटो में अगर आप हनी नहीं डाल करके, यू कैन पुट जैगरी पाउडर, उसका टेस्ट वैसे ही आता है। Okay. आई डू दैट, So it's only because of the honey that's being heated. राइट, Okay. सो यू कैन डू दैट, Yeah. राइट, Awesome. राइट। It's a very good topic actually. Ma'am, जब आप ये बता रहे थे तो मेरे दो तीन चीजें आई थी दिमाग में। एक तो अभी हम लोगों ने ना उस दिन हमारे ऑफिस में जनरली हर्बल टी खत्म हो गई थी, तो ऑर्डर किया तो ब्लू पी टी आ गई थी। इज दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ आयुर्वेद फर्स्ट ऑफ ऑल? एंड ब्लू टी, व्हाइट टी, सब आता है? ठीक है, सब आते हैं, ठीक है, दीज आर फैड्स, ठीक है, Okay. आप ले लीजिए, नो इश्यूज। कोई भी फ्लावर आ रहा है, आपने रोज टी लिया, इट इज वेरी कूलिंग, ठीक है, रोज टी बहुत टाइम से चल रहा है, रोज के शरबत हम पीते हैं, इट्स द सेम वेज। अब वो It's ब्लू, like you're doing it for your palate, nothing else, हाँ? अच्छा, वो ठीक है, blue उसके tea अपने इफेक्ट्स होंगे, होंगे। डेफिनेटली होंगे, ठीक है, इट्स अ प्लांट, इट्स अ हर्ब, इट हैज इट्स ओन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इट विल डेफिनेटली बी देयर, ठीक है, सो यू कैन हैव इट, ठीक है, एज पर
ठीक है, आई गिव रोज टी टू पिट पीपल, जो भी लोग है ना ग्रीन टी पीते नहीं है, अभी मैंने बोला दे गेट एसिडिटी, विद ग्रीन टी। राइट, सो दे आर आस्क्ड टू टेक फेनिल टी और रोज टी, सो दैट इज अ कामिंग टी, Yeah. और वो आपका, दैट इज व्हाई आई से कि आपने जो क्वेश्चन बोला ना कि वो टेबल पे रखा है, कुछ भी उठा करके हर्ब खा लिया, वो तो नहीं करना। नहीं करना है। आपको एक कंसल्टेशन लेना है एक डॉक्टर से, आपने अपनी प्रकृति जानना है कि मैं कौन से बॉडी टाइप को बिलोंग करता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन या मेरी बायो एनर्जी क्या है, ना उसके अकॉर्डिंगली मुझे कौन सा खाना खाना है, मुझे कौन सा ऑयल यूज करना है, Got it? Yeah. राइट। अश्वगंधा पर्टिकुलरली मैं पूछना चाहता हूँ, इसको बड़ा ही हाइप, एम्फसाइज करते हैं हम, और ये भी बोलते हैं कि इट्स लाइक इफ यू टेक दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। मतलब ऐसा मिथ है लोगों का, मिथ है या नहीं है पता नहीं। आई जस्ट वांट टू नो योर 2 सेंट्स ऑन दिस। ठीक है, अश्वगंधा इज अ वेरी गुड नवाइन टॉनिक, ठीक है, आयुर्वेद में इसे रसायन की कैटेगरी में रखा गया है, रसायन इज विच है ना रिजुविनेट्स योर बॉडी, ठीक है, सो यू आर नॉट सपोज टू टेक इट, ठीक है, ऐसे ही नहीं होता, ठीक है, कुछ भी ऐसे नहीं होता है, ठीक है, शिलाजीत को आजकल बहुत ज्यादा हाइप कर दी, गमीज आते हैं। राइट, आधा टाइम शिलाजीत आपको असली नहीं मिल रहा है, ठीक है, सो शिलाजीत के साथ कुछ कंट्राडिक्शंस भी है कि उसे ऐसे नहीं खाना है, so it's not like that कि that you cannot take anything off the shelf and eat just कि ये आयुर्वेदिक है। As such a senior Ayurvedic practitioner, what do you recommend? Like these things should be in a medicinal category to be taken only after advice. Right, Okay. right. I want to talk about few diseases. जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था थायराइड, पीसीओडी, एटलीस्ट स्पेशली इन दोनों के बारे में पर से. So a lot of it goes around कि Ayurveda can really help in all these things. And of course जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारा पित्त है उसके हिसाब से, Now, फिर तो राइट, वाह। तो पीसीओडी वाला पेशेंट है आपके पास एक, आप इसको क्या एडवाइस करोगे एज आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर? Right. So PCOD, एंड ऑल्सो थायराइड. it is a So different. and the insulin resistance. This is a triad in the ठीक है. तीनों का एक ही रूट है. That is कफ वात. ओके. It is sweetness increased, blocking the channels of the vata movement. So vat is not able to move freely. That is why it is clogging एयर ना. air. हाँ. It is not able. It has to move freely in your body. राइट. तो वो जहाँ जाके ब्लॉकेज करेगा, ठीक है. वहाँ पीसीओडी में क्या रहता है? पीरियड्स इरेगुलर, उसने चैनल ब्लॉक करा. अपान वायु का काम है उसको बाहर निकालना, ठीक है. एंड जो पीरियड्स को बोला गया है आयुर्वेद में रस का, लाइक जो बिगिनिंग का रस है या कफा है उसका एक एंड प्रोडक्ट है. ओके. सो अगर वो रस इज ब्लॉक, दैट इज कफा इज ब्लॉक बाय ईटिंग द कफा इंक्यूबुलेटिंग फूड्स, लाइक जितना मीठा खाया, जितना मधुर रस खाया, ठीक है. सो वो खा करके आपने कफा इम्बैलेंस किया, उसने जाकर के एयर को ब्लॉक किया. सो आपके पीरियड्स में यू आर हैविंग इशू इन फेसिंग, है ना, एमेनोरिया हो गया या फिर डिस्मेनोरिया हो गया, पेन हो गया. सो आयुर्वेद इसे कफ और वात का इम्बैलेंस मानता है. सो मेरे पीसीओडी पेशेंट्स को मैं एक सिंपल चीज, दो सिंपल चीज है, अगर ये भी करेंगे ना तो बहुत बेनिफिट होगा. ऑल थिंग्स स्टार्टिंग विद सी आर योर एनिमीज. सिंपल बताने के लिए रहता है, ठीक है. चिप्स, केक्स, कुकीज, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, चीज, केसीन, ठीक है, कोल्ड आइटम्स, ऑल थिंग्स स्टार्टिंग विद सी आर योर एनिमीज, क्रॉस लगा दो. So when you say Sir. casein means milk. Okay. राइट, तो वो सीधा सा एक बताने के लिए क्या ना कि डेयरी डी बोलूंगी तो नहीं समझ में, सी में सारा आ गया. राइट, वो सब आ गया. एंड देन लाइक ब्रशिंग इज नॉन नेगोशिएबल. हम लोग बच्चों को बचपन से आदत डालते हैं, लेकिन हम गर्ल्स को या डॉटर्स को आदत नहीं डालते टू डू द पेल्विक एक्सरसाइजेस. स्टैंडिंग पॉट्स आ गए, इंडियन पॉट्स हैव बीन रिमूव्ड. सो देयर इज Squatting भी हट गया. राइट, स्क्वाटिंग हट गई. दैट इज द प्रॉब्लम वेयर गर्ल्स आर हैविंग दिस इशू. सो मेरे पेशेंट्स या मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं गर्ल्स को, आई मेक इट अ पॉइंट कि ड्रिंक फर्स्ट हर्बल वाटर इन अ मलासन, इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ करके वो पानी पियो 1 or 2 मिनट्स के लिए. इट इज मोर देन like good. It is non-negotiable. Again, brushing is non-negotiable for a girl, ठीक है, sitting in It's a handy malasan. tip, It's a very handy tip and it is very effective.
ठीक है, रोज बच्चे को बोलो कि सुबह 2 मिनट के लिए तुम्हें मलासन में बैठना ही बैठना है, ठीक है, बेटे को भी बोलो इंटेस्टाइन्स के लिए, इट्स नॉट लाइक राइट राइट, इट इज अ गुड वन। सो ये 2 चीज बहुत हेल्प करती है। Of course. ये डिस्मेनोरिया में भी हेल्प करती हैं सारी चीजें जो आपने बताया। डिस्मेनोरिया आयुर्वेद में मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर वात बढ़ेगा तो पेन बढ़ेगा, राइट। डिस्मेनोरिया में पेन ही होगा, वात का ही ब्लॉकेज। आपने बैठा वात को, है ना, पवन मुक्त आसन, लाइक आपने उसको स्पेस दे दिया कि निकल जा आ रहा है ना, इट्स गिविंग अ वे, सो इट विल हेल्प इन So that डिस्मेनोरिया। basically mean painful periods can get better अगर हम अपना ये जो सी वाले आइटम्स हैं उनको थोड़ा कम कर दें, आप स्क्वाट वाली आप पोजीशन थोड़े पे से एक्टिव हो जाएं, आप बस back- राइट, रिफाइंड फूड्स, रिफाइंड सीरियल्स, रिफाइंड ग्रेन से, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड से थोड़ा हट जाएं, ठीक है, अपने रूट्स को वापस चले जाएं, सो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके। एंड वो स्क्वाट वाला इज लाइक राइट, मतलब जब आपने बताया तो सच्ची में ऐसा लगा कि इट्स सच अ इजी थिंग टू डू एग्जैक्टली, एंड या परफेक्ट। सो हम लोग ट्राइड की बात कर रहे थे तो राइट, या तो पीसीओडी राइट, पीसीओडी हो गया। थायराइड इज द सेम थिंग, आयुर्वेद सेम कहता है कि कफ और वात का ही इम्बैलेंस, वात फॉर का थायराइड अगेन द सेम थिंग हो गया, ठीक है। आप थायराइड इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म वीक, मंदाग्नि, मेटाबॉलिक डिस्ट्रप्शन, इट्स द सेम थिंग। राइट। आयुर्वेद भी कहता है कि मंदाग्नि की वजह से थायराइड हो रहा है, मॉडर्न भी यही कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो रहा है, ठीक है। सो इंक्लूड सम काइंड ऑफ स्टिमुलेटिंग हर्ब्स इन योर डाइट, राइट, एक रूटीन रखें सो दैट स्टिमुलेटिंग हर्ब्स कोई 3 बता दो आप मुझे। जिंजर, बेस्ट इज ड्राई जिंजर, बिकॉज जिंजर कैन बी वेरी हॉट, जिंजर कैन बी वेरी हॉट फॉर अ पर्सन, बट ड्राई जिंजर हॉट नहीं रहता इतना ज्यादा, ओके। सो सॉल्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है, ब्लैक पेपर, ओके। ठीक है, एंड सिनेमन, ठीक है। Perfect. आप अपने बॉडी टाइप को देखो किस पे आपको ज्यादा बेनिफिट होता है, सो यू You कैन, can use that. राइट Perfect. राइट। एंड थायराइड के लिए इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, सो स्ट्रेस को दूर रखने के लिए रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, Sure. समय पे उठें, समय पे सोएं, थायराइड बहुत मुश्किल है कि होगा, Wow. राइट। आप Amazing. रात को जग रहे हैं, भगवान ने नहीं रात बनाया था जागने के लिए, हमने लाइट्स लगा दी, सही बात है। ठीक है, भगवान ने कर दिया था अंधेरा, सो जाओ, राइट, गिव रेस्ट टू योर बॉडी, वी क्रिएटेड अ मेस। Yes, we created the myths. Right. Okay. And so and the third triad was इंसुलिन resistance, diabetes, for that same matter. Yeah. is the same, तो हमारा solution सबका सेम ही है एग्जैक्ट, है ना? राइट, टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिक फायर। वो कहते हैं ना कि इसका तो इतना अच्छा है अग्नि, ये सब पचा जाता, हाँ तो वो रोग भी पचा जाएगा ना। सो यू हैव टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिक फायर बाय हैविंग अ गुड आहार, बेस्ट निद्रा, एंड गुड रिचुअल्स, योर ब्रह्मचर्य, दैट इज हाउ यू आर लिविंग इन अ डे, योर एक्सरसाइज, your morning rituals. There are so many things that where it's a very deep. basically the lifestyle Right. that you are Yeah, living. right. Okay. वो बोलते हैं कि आपकी जो दादी थी ना उनके किचन में ज्यादा सुपर फूड्स थे what you compare today in the supermarket, right? So according to Ayurveda also is there a concept of superfoods? Of course. Yeah. So what are these superfoods? और मेरे को अगेन ऐसे टक टक करके फिर इसे बता दो आप प्लीज। देखो सबसे ज्यादा है ना जो बेस्ट है दैट इज आंवला। अब क्यों है आंवला में 6 रस, आयुर्वेद में अच्छा ये कॉन्सेप्ट एक है कि जैसे आयुर्वेद में बोला गया कि आपको डेली 6 रस खाना ही खाना है, ओके 6 टेस्ट यू हैव टू ईट, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, चाय, ठीक है, सावर, स्वीट, बिटर। पता क्या सुनाई दिया था अभी मैंने ना इससे देहरादून से ना रस्क मंगवाए थे तो मेरे को सुनाई थी हमने बोला 6 रस्क तो खाओ आपने सुना अपनी कन्वीनियंस के साथ बट या ओके सर ये रस तो हमें खाना कहते हैं ना सावन के राइट ओके सो व्हाट आर दीस 6 हाँ, Sorry. 6 रस मीन्स 6 टेस्ट, ठीक है। आप देखो थोड़ा सा कंपेयर करके कि एलोपैथ क्या कहता है, मॉडर्न क्या कहता है, 6 थिंग्स है उधर भी, अच्छा कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, रफेज, ठीक है, 6 ही उधर हैं, 6 ही इधर हैं, ओके या ठीक है, मधुर, स्वीट, अम्ल, सावर, सॉल्टी, लवण, कटु, ठीक है, बिटर, पंजेंट एंड एस्ट्रिंजेंट, ये 6 आपको डेली खाना है। इफ यू हैव दीज 6 टेस्ट डेली इन योर डाइट, so it will be a very balanced diet, so it will produce everything, ठीक है, so आपका प्रोटीन भी बन जाएगा, आपका मसल भी बन जाएगा, राइट। सो ये आपके डाइट में मिसिंग रहता है, सो दैट इज द रीजन कि आपकी दादी माँ हर रोज आपको चटनी खिलाती थी,
क्योंकि उस चटनी में सारे 6 रस जाते थे, ठीक है? सो मेरे क्लाइंट्स को मैंडेटरी है कि उनको लंच में धनिया, पुदीना, आंवला का चटनी खाना ही खाना है। सो वन ऑफ द फाइनेस्ट सुपरफूड एंड स्वीट अच्छा सुपरफूड इज़ आंवला, क्योंकि उसके अंदर 5 रस अवेलेबल है एक्सेप्ट फॉर द सॉल्ट, 5 रस अवेलेबल है, वाओ। ठीक है? सो उसमें सिर्फ सॉल्ट नहीं है, सो सॉल्ट आप चटनी में, आंवला की भुर्जी में, जैसे आप आंवला को यूज़ करना चाहें, यू कैन यूज़ इट। सो बाकी रेस्ट इज़ टर्मरिक, फॉरेन पेटेंट क्या करने में लगा है उसको। क्या टर्मरिक लाते, राइट, टर्मरिक लाते, राइट? ठीक है, हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला दूध ठीक है, वेरी calming, ठीक है? आप रोज़ रात को मेक इट अ रिचुअल कि आप बच्चों को रात को, ठीक है? एक्चुअली पता है ये रिचुअल से मतलब मैंने अपनी डॉटर को आई हैव नॉट गिवन हर एनीथिंग अभी तक, लाइक शी डजंट टेक दोस, आई कैन नेम दोस सब वो जो आते हैं मिल्क में ऐड करने के लिए। हुँ। शी इज हैविंग हल्दी का दूध लाइक सिंस शी स्टार्टेड ड्रिंकिंग मिल्क एंड अभी तक वही है बोलती, लेकिन वो भी टर्मरिक लाते ही है हाँ, हाँ, ठीक है, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज as long as she's taking it, Yeah. what there is no point, है ना? Yeah. So, right, that's good, ठीक है? So So, okay, uh, that's two, let's say turmeric and then this आंवला। राइट, एक और बता दो। एक और cinnamon cinnamon। टू बैलेंस योर, है ना, शुगर लेवल्स, शुगर स्पाइक्स नहीं होंगे, ठीक है? आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओडी, सब में ही बहुत फ़ायदा करता है, ठीक है? सिनेमन वाटर, सिनेमन इन द टी, ठीक है? और इन एनी फॉर्म, बट ऑलवेज़ मेक इट अ पॉइंट टू सम एक्सटेंट कि ब्लाइंडली कुछ भी यूज़ नहीं करो। इन केस यू आर फीलिंग अ लिटिल हीट, लिसन टू योर बॉडी। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को, है ना, एसिड बढ़ रहा है, मुझे मुँह में छाले हो रहे हैं, स्टॉप इट। इट कुड बी बिकॉज़ ऑफ द हर्ब्स, हर्ब्स आर पोटेंट, राइट। ठीक है? अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट्स दे सकते हैं, दे कैन क्रिएट इम्बैलेंस एंड नेगेटिव इफेक्ट्स आल्सो। सो ब्लाइंडली कुछ भी नहीं लेना। बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। मैम आयुर्वेदा ऑफ्टन सेज दिस कि हाउ यू ईट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू ईट। मतलब आई वुड से दोनों इम्पोर्टेंट है बट हाउ यू ईट मतलब ये तो हम सोचते भी नहीं है जब हम नॉर्मली बात करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाउ यू ईट? हाउ यू ईट, आप उसको कैसे खा रहे हैं, ठीक है? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाता है कि आप उसका प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है? उस खाने का आपने उसको कैसा संस्कार दिया, ठीक है? सो हाउ उसमें हमारा संस्कार आ जाता है। एंड आयुर्वेद में बहुत तरीका बताया गया दैट यू शुड बी ईटिंग योर फूड इन अ सर्टेन मैनर। लाइक इफ यू आर ईटिंग योर फूड calmly and quietly, ठीक है, for the at least for the first 5 minutes your body registers that food is going to come, right? So you have to eat the food in a very calm and a serene way. First savor the food with all your senses. वो जो आपके डॉग वाला स्टोरी था, इट गोज द सेम। आपने खाने को देखा, आपने उसका एरोमा लिया, आपको खुशबू आया, आपके सारे एंजाइम्स सिक्रीट हो गए उसको डाइजेस्ट करने के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे खा रहे हैं, राइट? और उसको खाने के समय पे आपके विचार कैसे हैं। बहुत बारी बच्चे आते हैं, है ना, आई गिव, संडे की बात है ना, दिस अ गर्ल, मैंने उसको बोला कि तुझे मॉर्निंग में एलोवेरा पीना, ईक्स, है ना? सो उसके पापा ने कहा नहीं बेटा, जो भी मैम बोलेंगे आपको करना है। आई सेड कि सर पहले इसको समझाओ, इफ ही शी इज पुटिंग सो मच नेगेटिविटी इन द फूड, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प हर। मैंने बोला कि गुण, अगर तुमको ये नहीं पसंद आ रहा, इट्स ओके, डोंट ईट इट, बट डोंट क्रिएट, है ना, नेगेटिव हार्मोन्स, राइट। राइट? सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपने एक बहुत ही नरिशिंग मील खाया लेकिन यू आर वेरी एंग्री, है ना, हमारे बड़े लोग कहते थे गुस्से में खाना मत खा, रुक जा, शांत पानी पी ले, कितना कॉमन है वो। थोड़ा पित्त कम हो जाएगा, अदरवाइज वो सारा प्यूट्रीफाई हो जाएगा। एसिड ज्यादा है तो वो प्यूट्रीफाई हो गया, आप खुद ही समझे कि एंगर इज पित्त, Yeah. राइट? तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उसको किस वे में खाते हैं, ठीक है? सो आपका कौन सा समय है, ठीक है, किस समय पे कौन सा मील खाना है, ठीक है, वो हमने कर ही दिया कि मॉर्निंग का आपका लाइटर फूड रहेगा, पित्त टॉप पे है तो हैवी फूड रहेगा, Yes. ठीक है? एक बहुत अच्छी चीज आती है, रात को लोग बहुत हैवी मील्स खाते हैं, हाँ, बॉडी, बहुत कॉमन है। राइट, हैवी मील्स खाते हैं
तो उस समय पे क्या होता है, ठीक है, आप हैवी मील्स का सारा एनर्जी डाइवर्ट हो गया, सो यू आर फीलिंग ग्रोजी, स्लगिश, नींद आ रहा है, ठीक है, दैट इज नॉट अ गुड स्लीप, वो आपके ब्रेन इज डिप्राइव्ड ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। सो आपको ब्रेन को रात को, है ना, उसका प्यूरिफिकेशन के लिए बोलते हैं कि रात को CSF ज्यादा फ्लूइड ब्रेन पे सोते हुए उधर जाता है, सो उसको क्लीन करता है। सो अगर आपने सारा सिस्टम इधर डाल दिया तो आप सुबह ग्रोगी ही उठोगे, सो आप और फ्रेश लोग नहीं कंप्लेन करते हैं कि हम तो ऐसे उठते हैं। उठते ऐसे, सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो आपको खाना खाना है, ठीक है, हैवी खाना नहीं भी खाया चलेगा, दाल खिचड़ी खाया है चलेगा, लेकिन उसको शांत मन से खाना है, ठीक है। एक ना मैजिक वाटर मतलब एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो पहले तो ये सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये क्या, इट्स अ फैड है ना, बट इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, और वो जैसे प्लेसिबो ग्रुप और नॉन प्लेसिबो ग्रुप बनाए, केस कंट्रोल स्टडीज तक हुई हैं, एंड इट हैज शोन पॉजिटिव रिजल्ट्स। टेक्निक क्या है? कुछ नहीं है, पता है आपको, रात को सोने से पहले अपने सिराने में जो आप पानी रखते हैं पीने के लिए, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन से अच्छा बोल के कि अगर आपको कोई डिजीज़ है बाय चांस, तो आप ये बोलते हैं कि वो सही हो जाए, वो या सही हो, आप ऑलरेडी उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, या एक्सरसाइज जो भी आप चाहते हो, आप उस पानी को बोल के सो, और पूरे सच्चे मन से बोल के सो, अच्छे से बार-बार बोलो। सी अगेन, आई नो कि यू नो आई एम अ एलोपैथिक डॉक्टर एंड वो, बट आई आल्सो फील दैट देयर इज सो मच ऑफ साइंस दैट वी डोंट नो अबाउट। इट इज अबाउट इंटीग्रेशन। इट इज मुझे नॉट इंटीग्रेट। अभी मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारा मेन पर्पस क्या है, क्या हमारा मेन पर्पस पेशेंट को ठीक करना है यही होना चाहिए ना, बस है क्या ना, है ना। मतलब मुझे अपनी पैथी, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको कोई प्रॉब्लम है, आई विल, मैं उसको बहुत जल्दी अगर लगेगा कि आई कैन नॉट हैंडल इट, मैं उसको डायरेक्ट रिप्लाई कर दूंगी कि भैया दिस, अभी थोड़े दिन पहले देयर वाज अ पेशेंट, उनकी, है ना, उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन आया। मैंने कहा मनोज जी पहले आप जा करके ना विजिट अ सर्जन। दर्द हो रहा है इतना। कह रहे नहीं शायद आयुर्वेदिक से कुछ हो जाए। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, गॉल ब्लैडर में से निकलेगा कैसे, ठीक है, आपका किडनी स्टोन है, मुझे समझ में आता है। सो दिस इज नॉट की दैट आई वांट टू होल्ड यू एज अ पेशेंट, इट इज आई वांट टू डायरेक्ट माय पेशेंट टू द राइट, ठीक है। इफ दिस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, व्हाई इज देयर हेजिटेशन ऑफ, है ना, डॉक्टर्स और एलोपैथिक्स टू डायरेक्ट द पर्सन टू अ, वो है ना वो मतलब मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, शायद किनकी वो उसमें लाइन आती है ना, गॉड गिव मी द विजडम टू नो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, है ना। आ, तो अगेन द मैजिक वाटर, तो उस पानी को आप जो भी आप चाहते हो, रोज रात को उस पानी को करके सोइए, बोल एंड के नेक्स्ट डे आप ले लीजिए। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था, इसका कॉन्सेप्ट क्या था एक्चुअली राइट। इसका, क्योंकि व्हाट आर वी मेड ऑफ, लाइक 70% yeah, is water. That's what I was coming to the Right. same thing कि probably we are 70% water. We giving the positive vibes. ठीक है। आयुर्वेद में बहुत ज्यादा कहा गया कि अगर मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। Okay. If you are, है ना, having a good will power, you can come out of many diseases. Yeah. आपने मैं बहुत केसेस सुने होंगे कि जिन्होंने सब सही कर लिया, हाँ कैंसर के एंड स्टेज है लेकिन ठीक हो गए, ठीक हो गए वो, राइट। बिल्कुल। हमारी तो फैमिली में है एक, अच्छा। राइट, Okay. मतलब ही वाज टेकिंग ट्रीटमेंट, मतलब ही वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर एक्यूट, very serious one, and doctor said in AIMS कि maximum 3 months. I shared my reports with his reports with my sister, and I have a friend who is in Jammu and he is a cancer, he deals with cancer patients in, right, not oncologist, Ayurvedic part. So he was dealing with AIMS oncologist, so I just referred. So that person, he had just 3 months. He went to the hospital straight, कुछ भी नहीं था, and within 2 days he was not able to stand up. पूरे बैक में उनके इतने बड़े हम्प्स आ गए, acute myeloid, एक है ना। तो उसके बाद से मेरी सिस्टर भी पैथोलॉजिस्ट है, तो उसने भी बोला कि सुविधा नहीं है कोई चांसेस। आई सेड ओके फाइन, एंड उस, ही वाज अ यंग चैप, 35-36, वेरी हैंडसम। उसके बाद से उसने एक अपने पकड़े भगवान जी, एक उसने प्रेयर पकड़ी, और एक उसने पकड़ा कि हाँ जी जो डॉक्टर बोल रहा है वो कर रहा है, प्लस ही पूरे उसने विल पावर के साथ आयुर्वेद, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब ट्रीटमेंट्स किया, एंड टच वुड आफ्टर 5 years ही इज स्टिल फाइन, टोटली फाइन, पावर ऑफ राइट, सबकॉन्शियस माइंड। राइट। आप सो वही आपका जो केस आप है, एक वो बता रहे थे, हाँ वो मैजिक वाटर इज वो सेम थिंग है।
मैं ये यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि अगर ये स्टेटमेंट या ये नॉलेज किसी को हेल्प कर सके तो एक्चुअली हमारे एक रिलेटिव में ही वाज डायग्नोज्ड विद द कैंसर एंड वी टुक हिम टू धर्मशाला। हाँ, वहाँ पे एक बड़े नोन वो हैं, Right. वो दे गिव सम मेडिसिन्स एंड दे गिव सम परहेज दैट पर्सन नीड्स टू टेक एंड बट दैट पर्सन टुक देखिए तो वो एक ट्रीटमेंट थी जो उन्होंने ली, बट ऑल्सो उन्होंने एक सर्जरी भी कराई थी Exactly. क्योंकि That's उस what I'm टाइम पे saying. वो It जरूरी has to be integrated. एंड टचवुड ही इज हाँ, बेटर। that's what I'm saying कि जिन भैया की मैं बात कर रही हूँ, he also went to एम्स और रेगुलर एम्स जाते रहे अपना चेकअप। एम्स से जाने के बाद वो मंदिर जाते थे, सेम वहीं से निकलने के बाद, ठीक है। एंड देन जो भी उन्होंने साथ में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डाला, ठीक है। सो इट इज एक पैथी के ऊपर अगर दूसरी पैथी में भी कुछ ना कुछ साइंस होगा कि वो 5000 ईयर्स तक सरवाइव कर गया। बिल्कुल, एक्चुअली आई थिंक इट्स जस्ट द लेंसेज, पता है हमारे पर्सपेक्टिव अलग है, बस सेम चीज होता है देखने के डिफरेंट पैथीज में। एक कॉमन सिनेरियो है कि घर की माएँ बोल देती हैं कि मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ फिर भी मोटी हो जाती हूँ, ठीक है। वो बहुत मतलब दिखता भी ऐसा ही है। आई मीन अगर बच्चे से पूछोगे ना, हाँ मम्मी तो कुछ भी नहीं खाती हैं, बहुत ही कम खाती हैं फिर भी। एंड स्पेशली आई वुड से कि ना हमारी जनरेशन में व्हेन वी वर सीइंग आवर मॉम्स, ये सिनेरियो बहुत कॉमन था, अब पता नहीं मुझे, बट पहले तो था कि नॉट दैट दे वर ईटिंग लेस बट दिस वाज अ कॉमन डायलेक्ट कि पता ही नहीं मेरे को ही सारा वेट लग जाता है। सो दिस इज अगेन आई थिंक व्हाट यू सेड अबाउट द बॉडी टाइप। राइट। इट इज नॉट यूजुअली अबाउट द बॉडी टाइप, क्योंकि आप एक जनरल माउंट की बात कर रहे हैं जिसमें हमें बॉडी टाइप नहीं पता है। सो नॉर्मली क्या होता है फीमेल्स के साथ, एक तो वो समटाइम्स देयर आर 2-3 इश्यूज। कभी कभी उनको लग रहा होता है कि वो नहीं खा रही होती, दे आर जस्ट मंचिंग, भुजिया खा लिया, चाय के साथ मट्ठी खा ली, बट रोटी नहीं खाया। दे आर नॉट ईटिंग प्रॉपर मील्स एट द प्रॉपर टाइम, which is panicking their body. The body might go in a starvation mode. So trying to fight the है ना famine situation which it is thinking हो रहा है उसके साथ, ठीक है। उसको नहीं पता कि सब कुछ अवेलेबल है, बट लेकिन लेडी नहीं खा रही है ना, बिकॉज शी इज बिजी अपने घर के कामों में, ठीक है। उसको बच्चे का भी केयर करना है, ठीक है। सो वो प्रॉपरली बैठ करके, जैसे हमने कहा कि खाने को सेवर नहीं कर रही है, ऑल द सेंसेस को नहीं दे रही है, वो शी इज जस्ट पुटिंग इट डाउन। सो नॉट गिविंग द टाइम फॉर बॉडी टू प्रोसेस द फूड। इवेंचुअली द बॉडी इज पैनिक्ड, it is low on nutrients, it is trying to store it in the form of fat. Okay, that could be one thing. Probably mothers की एज में usually they are in the perimenopausal stage, जो आप बातें करते हैं। So उसमें बॉडी भी थोड़ा सा इस्ट्रोजन डाउन जा रहा है, so उसका रिप्लेसमेंट थोड़ा फैट सेल्स करके कर रही होती है। That is also one reason. And sometimes it is about कि बॉडी पर्सन सेफ फील नहीं कर रहा होता। Mothers, they are usually, or females, if they are not feeling safe, so they don't lose weight. So it's cortisol, right? तो उसका दो ही, अगर cortisol रिलीज हो गया, आप स्ट्रेस में हो, तो उसके दो रिएक्शंस रहेंगे, फाइट या फिर फ्लाइट फ्रॉम द सिचुएशन। दोनों के लिए क्या लगेगा? एनर्जी। थैला बना के रखेंगे, ठीक है। एंड देन यू हैव टू फाइट द सिचुएशन, यू नीड टू स्टोर एनर्जी, यू हैव टू हैव योर बैकअप। इफ यू हैव टू फाइट द सिचुएशन, इवन देन यू हैव टू हैव अ stores. So that could be the reason. These are a few reasons which I can think of कि हाँ, the female of the house might not be, it's not easy for her to lose weight because ये 3 रीजन रहा। could be कि हाँ, फीमेल्स के अंदर जेनेटिकली भी मसल मास कम रहता है, राइट। तो वो फैट को ज्यादा मेटाबोलाइज भी नहीं इजीली कर सकते, तो ये कारण है। तो अगर मदर को वेट लॉस करना है, सो सबसे पहले प्रायोरिटी खुद को देनी पड़ेगी। सही बात है, बिल्कुल टाइम पे खाना पड़ेगा। इनफैक्ट वेट लॉस के अलावा भी प्रायोरिटी सब देनी चाहिए खुद एग्जैक्टली, है ना। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, फैट इज ऑल्सो फिट। अगर आप थोड़े से मोटे हो, आपको कोई डिजीज नहीं है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? इट्स बिकॉज यू आर अ बॉडी टाइप, मे बी यू आर अ कफा पर्सन, ठीक है। मेरे पास है ना पेशेंट्स आते हैं, समटाइम्स वेट लॉस नहीं कर रहे होते, इवन देन दे रीन्यू आई समटाइम्स आई फील ऑल्सो कि हाँ वेट लॉस नहीं हो रहा है, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। दे से कि वी फील गुड बिकॉज एटलीस्ट वी आर सॉर्टेड।
Sorry. Yes. So that's important. Actually, this brings us to our last question. It was a good stretch. Uh, अगर आपको एक वर्स्ट पॉसिबल डिजाइन बनाना है 3 चीजें यूज करके, डाइट, स्लीप और लाइफस्टाइल, तो आज मतलब कैसा दिखेगा वो? आजकल है। हाँ, तो बस ये तो मेरी क्लोजिंग लाइन थी, आप बताओ। ओके, ठीक कैसा दिखेगा बट? ठीक है, हम्म, ठीक है। एक है ना, चलो मदर ही लेते हैं, ठीक है। शी इज़ डूइंग मल्टीटास्किंग, ऑफ़िस जा रही है, ठीक है। फटाफट से गाड़ी में एक है ना सैंडविच पैक करा, कुछ भी ब्रेड के अंदर हल्का-सा लगाया, खा लिया, ठीक है। और ऑफ़िस से आई, टीचर है, ऑफ़िस से आ करके है ना हेवी खाना खाया एंड देन दिन में सो गई। क्योंकि सुबह से 4 बजे से जगी है। सो इफ यू आर स्लीपिंग इन द डे टाइम, इट क्रिएट्स अ मोर ऑफ कफा एंड इन आयुर्वेदा इट इज़ सेइंग इट इज़ द ब्लंडरेस्ट थिंग, ओके, sleeping in the day time. So that could be a very havoc creating, ठीक है, thing. And on the top of that, if you are eating a lot of junk food, इधर उधर से कुछ भी खाया, so that's Yeah. ठीक है। I don't think so. ये कोई scenario, it's a different thing. ये तो चल रहा है। यही हो रहा है अब। So I think the high time that we need to reverse all of Right, this. right. Yeah. Right. Well, thank you, ma'am, so much. Thank you, Gaurav, for having me over. It was a lovely conversation. It was actually indeed. आज की कॉन्वर्सेशन का एक सिंपल सा टेक अवे है, हेल्दी रहना सिर्फ राइट फूड खाने का नाम नहीं है, बल्कि बॉडी को समझने का नाम है। मैं हूं डॉक्टर गौरव निगम और डॉक्टर दैट टॉक शो का यही मकसद है, क्लैरिटी देना, बिना फियर, बिना फैट डाइट्स। अगर आज की बात आप तक कहीं से भी पहुंची हो, तो इसे अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए और याद रखिए, हेल्दी पेरेंट्स ही हैप्पी फैमिलीज बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, टेक केयर एंड लिसन टू योर बॉडी।